A very good evening, everyone. Good evening, good evening. Yes, how are all of y'all doing? Yes, on camera, Rajesh Panchal, Sitharam, and Dinesh Bamania. Rest, everyone, come up on the camera. Satish Singh Chauhan, very well, okay. Vaibhav Mungra, sir, welcome. Yes. So, a very happy Christmas, Merry Christmas. Amarpreet Singh Chhabra, welcome. And rest everyone, kindly come on the camera. Tejas Jain, yes, so that we can, full-fledgedly start. सारे लोग अपना कैमरा ऑन कर ले, first of all. मैं चाहूंगा आज का सेशन थोड़ा सा अलग तरीके से किया जाए। नमस्कार सभी को, नवीन साहू का नमस्कार। आवाज गुजर रहा है, साउंड तेज करो। या मैं चाहूंगा आप में से जिनके पास सवाल है वो सवाल पूछे कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या उनको तकलीफ हो रही है, उनको क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है, दोनों बात बताएंगे। अगर आपके पास कुछ सवाल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्लियर कट मुझसे समझना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर किन्हीं को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है तो वो हमें समझा भी सकते हैं, क्योंकि ये हमें समझाना नहीं होगा। यहाँ पर इतने सारे गणमान्य लोग बैठे हैं, सभी रेस्पेक्टेड रेपुटेटेड हैं, तो जिनके पास अपना अल्फाज का संग्रहालय है, जिन्होंने कुछ शब्द अपने अंदर संजोया है कि वो क्या चल रहा है, वो क्या बोल सकते हैं, तो प्लीज बताएं। मैं सबसे पहले मौका देना चाहूंगा पांचाल साहब को। प्लीज आप बताएं यहाँ क्या चल रहा है, या फिर आपके पास अगर कोई सवाल है तो आप वो भी बताएं प्लीज। गुड इवनिंग सर। 1 मिनट का समय आपके पास। गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है? yes, you are audible. हाँ, मैं ये ऐसा एएस जो है एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लोगों को कन से मन तक लेके जाने की भावना है। हमें यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जा रहा है जो नॉर्मल कोर्सेज से अलग है। नॉर्मल कोर्सेज में तो लोगों को तो कुछ सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे साथ में चला जाता है। तो ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर किसी को ग्रूम अप करना हो अपने आप को, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े प्लेटफॉर्म में साथ। इस वजह से आपने जो पार्टनर मॉड्यूल में जो साथ में लिया है उसमें थोड़ा और समझ के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। थैंक यू। बहुत खूबसूरत। वैभव मुंगरा साहब, आप कुछ बोल सकते हैं तो प्लीज सामने आके, आपके पास अगर कोई सवाल है, जो दुविधा है, अगर आप उसको स्पष्ट करना चाहते हैं तो अपना दुविधा पूछें, या फिर अगर आपके पास क्लैरिटी है तो प्लीज, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, प्लीज अपनी बातें बताएं। आप क्या समझते हैं और क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और क्या आपको लग रहा है, प्लीज। नमस्कार। Yes, you can unmute yourself, Vaibhav sir. Unmute कीजिए. Okay, so you have nothing to actually ask. ठीक है, तो छाबड़ा साहब आप बताइए, आपके पास कोई दुविधा या कोई सवाल है तो पूछिए, या फिर जो चल रहा है वो ठीक है तो प्लीज, क्या ठीक चल रहा है, क्या चल रहा है, प्लीज बताइए। छाबड़ा साहब प्लीज कम ऑन स्क्रीन और बताइए कि क्या चल रहा है, या फिर अगर कोई दुविधा है तो पूछिए। अमरप्रीत छाबड़ा साहब प्लीज। Yes, Amarpreet sir, are you there? नहीं है शायद। आप लोग सभी का स्क्रीन अगर ऑन होता तो मुझे बहुत इजी हो जाता, फटाफट यहां से मैं आपको पुकार लेता। सैमसंग SMA, आप जो भी है काइंडली रीनेम योरसेल्फ और आप अपना नाम डालिए। आप अपना नाम डालिए जिससे कि मैं आपका नाम बुला पाऊं, ठीक है। कोमल मैम, आप अगर स्क्रीन शेयर कर सकती हैं तो प्लीज, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप अगर स्क्रीन पे आए।
कोमल मैम प्लीज. Yes, Komal Soni ma'am, are you there? प्लीज. आपने हैंड रेज किया है सैमसंग SM A0357F. आपने हैंड रेज किया है, मैं आपको नाम पुकार ही नहीं पा रहा हूं, तो मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है. मैं आपको सैमसंग बोलूं क्या? सैमसंग SM बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं आप? एंड जामवंत सर ने भी हैंड रेज किया है. एक्चुअली सर मैंने अभी तक कोई सेशन अटेंड नहीं किया है, तो मेरे को पता नहीं है सर अभी क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं. हाँ ठीक है, वो तो मैं जान रहा हूँ ना, फर्स्ट टाइमर है आप, फर्स्ट टाइमर है, ऑब्वियस सी बात है, आपको फर्स्ट टाइमर है, आप एज ए VIP गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, आप बस एंजॉय कीजिए, जो चल रहा है उसका मजा लीजिए, है ना. अमरप्रीत सर, आर यू देयर? एक लिंक आपके लिए खास करके है, अगर आप ये सेशन छोड़ के वो लिंक में जाना चाहें तो उसमें भी जा सकते हैं, वो आपको ज्यादा फ्रूट देगा. उसका नाम है subvardhan.com/zoom, SHUBHVARDAN.com/zoom ZOOM. अगर इस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको वो पहला बात पता चलेगा जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं. हमारा लिंक मैंने दे दिया, आप जा सकते हैं. ठीक है, जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, यहाँ बैठने में इंटरेस्टेड हैं तो बैठिए, देखिए यहाँ पर ये पेड प्रोग्राम है, बट आप हमारे एज ए VIP गेस्ट हैं तो ऐसा कोई बात नहीं है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ा जाए तो ये एक लिंक है जहां पर जाकर के आप अपने पहला, जिसको बोलते हैं नर्सरी की पढ़ाई कर सकते हैं, जो आपको हमसे कनेक्ट कर देगा बहुत डीपली. और वो जामवंत साहब से बात कराइए. नाउ ही इज नॉट देयर. हाँ, he is not there. ये रीनेम करें ना आप, आपका नाम रीनेम तो करे कम से कम. ये सैमसंग जो आपने लिख रखा है उसको रीनेम करें ना. Jamvan sir, you have raised your hand. Do you have something to ask or share? नहीं है शायद. ओके. कोमल मैम, प्रियंका मैम, थोड़ा स्क्रीन शेयर हो सकता है क्या अभी? प्लीज सामने आए. Yes, Priyanka ma'am. Say if you have any question आप पूछ सकती हैं, ठीक है, और नहीं तो आप शेयर कर सकती हैं. ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रियंका मैम, नेटवर्क इशू है. अच्छा, ओके. सो शी हैव अनम्यूटेड, लेकिन उनका वॉइस नहीं अभी काम कर रहा है. ओके, ठीक है. all right. So now we'll be starting with the theme of the session. So Sunday masterclass जैसे होता है as it is होगा. But before this, I just want to share with you the moral of Christmas. And see, हम सब जानते हैं कि हम Christmas क्यों celebrate करते हैं, but obviously we are Shubh Vardhan, so we'll be sharing some behind the scenes of Christmas, right? So the thing is that कि we all here want कि हमें सबसे ज्यादा visibility मिले, है ना. और वी नीड टू अंडरस्टैंड कि विजिबिलिटी का एक ही मतलब है कि आप कितने ज्यादा शेमलेसली अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने खुद को प्रमोट नहीं किया तो नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू. ठीक है, आप अगर अग्री करते जाते हैं मेरी बातों पे तो आप अग्री लिख सकते हैं, बलबॉन लिख सकते हैं, बी हाईली एक्टिव. ठीक है, दिस इज अ रूल ऑफ दिस सेशन. आप सबको एक्टिव रहना है, ऑलराइट, सिर्फ सुनते नहीं रहना. ओके, सो क्रिसमस यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कनेक्ट करते हैं ना. अब क्रिसमस किसके लिए होता है? ऑब्वियसली जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. क्राइस्ट यानी क्रिसमस से दो वर्ड है ना, तो क्राइस्ट यानी कि जीसस क्राइस्ट, एंड मस यानी कि सेलिब्रेशन, कार्निवल जिसे हम कहते हैं. ठीक है, सो
अब जीसस क्राइस्ट का जन्म है, तो हम सीखते हैं कि सबसे बड़ी लेसन जो लाइफ का कॉन्सेप्ट था जीसस क्राइस्ट का, वो क्या था कि वो लोगों को बताना चाहते थे, अवेयर कराना चाहते थे कि गॉड लोगों के अंदर है। ठीक है, नहीं, वो तो उल्टा बात हो गया। मतलब वो मैसेज क्या दे रहे थे कि आओ चलो मैं तुम्हें भगवान से मिलाता हूँ। हाँ, दिस वाज द मैसेज। और ये मैसेज दे करके उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया कि मैं आपको भगवान से मिलाऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि भगवान एक्चुअल में रहते कहाँ हैं और आपको उनसे मीट करवाऊंगा। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत लोगों को इकट्ठा किया अपने जिसे हम कहते हैं कि अपने मूवमेंट में। और जब सारे लोग इकट्ठा हो गए तो उन्होंने तुरंत ही अपनी बात पलट दी और ये कहा कि आप सब जिस भगवान को ढूंढने यहाँ पे आए हो वो भगवान आपके अंदर ही है। तो गॉड इज विद इन यू। सो हाउ मेनी ऑफ यू विल हु आर एबल टू सेंस कि यहाँ पे हुआ क्या। उन्होंने सबको इकट्ठा किया ये बोल के कि मैं आपको भगवान का यहाँ से मिलाऊंगा। ये उनका देश जन्म का उद्देश्य था कि वो लोगों को अवेयर कराएं। ठीक है, सो उन्होंने बताया कि मैं बताऊंगा भगवान कहाँ है। जैसे सारे लोग इकट्ठा हो गए तो उन्होंने अपनी बात पलट दी और उन्होंने कहा कि भगवान आपके अंदर ही है। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। Who will tell me यहाँ पे हुआ क्या। देखिए ये बातें एक समय के लिए ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल बातें, या फिर एक समय के लिए आपको ये बातें जो लगे ना कि यार क्या बकवास बात है, लेकिन बॉस हम लोग यहाँ बैठे ही हैं लीग से किनारे चलने वाले के लिए। हम लोग लीग में नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं, बहुत सारे सेशन जिसने अटेंड किया उनको पता है, या फिर जिनके पास कॉमन सेंस है उनको पता है ना कि सिर्फ 4 लोग ही हैं 100 में, सिर्फ 4 लोग ही है ना जो कुछ अपने जीवन में जो है ना अपना मन का कर पा रहे हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, पूरे वर्ल्ड में करीबन 900 करोड़ की आबादी है। जी हाँ, 900 करोड़ की आबादी है, जिसका मात्र 4% ही वो आबादी है ना जो थोड़ा सा मतलब ढंग का जीवन जी रहा है। बाकी की आबादी बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त है, कभी किसी चीज के लिए तो कभी किसी चीज के लिए मारामारी है, कभी तू तेरा मैं मेरा में फंसा हुआ है। यानी क्लैरिटी बोलने से 96% लोगों के पास पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तब जाकर के ये बात मुझे बोलना पड़ता है कि अरे यार क्या बकवास चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो बिलीफ पैटर्न है ना वो सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता पे। उनको पिछला 200-300 साल के अंदर में जो व्यवस्थाएं जिस तरह से चेंज हुई है ना, उसके अंदर वो सिर्फ कंफ्यूजन देखा है उन्होंने वो आधारभूत बातों के साथ अपने आप को जोड़े रखा ही नहीं है। बस जो जैसा तब तैसा, क्योंकि बहुत सारा व्यवस्था रहा, विश्व युद्ध हुआ, हम भारत अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में विश्व युद्ध हुआ, एक नहीं 2 हुआ, बहुत सारा ऐसा तैसा हुआ। उसके बाद अगर देखा जाए इंडिया की बात, तो इंडिया के अंदर में हम लोग गुलाम रहे, प्रताड़ित किए गए, शोषित रहे। ठीक है ना। उसके बाद जो एक काबिल तबका था जिसको नाई हजाम बोलते हैं, वो एक सर्जन हुआ करता था। आप बहुत देखिएगा कैसे हमारे साथ पार्शियलिटी किया गया, किस तरह से लोगों को उठा के पटक दिया गया है कि जो नाई जो हुआ करता था ना, जो हजामत क्या करता था, वो एक बहुत बड़ा सर्जन हुआ करता था। उस सर्जन का तबका था, वो ऐसा सर्जन का तबका था जो आपके बदन को ढंग से छू दे तो आपका फिजियोथेरेपी कर दे, अगर आपके बदन को ठीक से पुश कर दे तो आपका जो अगर जिसको बोलते हैं ना दस्त हो जाना, वो ठीक कर सकता था। वो एक ऐसा तबका था ना जो आपका हाथ मुचक जाए या पैर मुचक जाए वो उसको सीधा कर दे। मतलब एक ऐसा तबका था वो सर्जन, वो एक ऐसा जानकार तबका था जिसको उन्होंने SC ST और उससे भी नीचे वाले तबके में लाके छोड़ दिया। बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें की गई जिससे कि चीजें उथल पुथल हो जाएं। तो आदमी के लिए एक ही बात बचता है ना कि भागती भूत की लंगोटी से ही। तो जो जितना बचा पाया, जो जितना पकड़ पाया उसको पकड़ा या बचा पाया, और जैसे तैसे करके जो सर्वाइवल था ना खुद को दिला पाया। क्योंकि एक ही बात तो था ना, लोगों के पास एक पेट था, और जब ये पेट होता है ना तब आदमी कई एक तरह के कर्मों को करने के लिए बाध्य हो जाता है। ये पापी पेट का सवाल है। और इस चक्कर में बहुत सारी बातों ने अपना नया घर बनाया, और बहुत सारी जो ऑथेंटिक और जिन्विनिटी वाली बातें थी ना वो कहीं और गुम होने लगी। ठीक है ना। तब जाके बहुत सारी चीजें स्थापित हुई, तब जाकर के हम समझते हैं किसी चीज को डिप्लोमेसी बोलते हैं, किसी चीज को पॉलिटिक्स बोलते हैं, किसी चीज को चाणक्य नीति, विदुर नीति, शकुनी बोलते हैं। तो आपको समझ में आता है कि जब कुछ नहीं था तो बड़ा न्यूट्रल था, लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, और चीजें बढ़ती गई का मतलब 3 ही आधारभूत बातें हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। भोजन, रहने के लिए आवास, और ठीक है ना, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा यानी खाना, पहनना और रहने का, ये 3 ही चीज मुख्य बातें हैं। अब इसके अंदर में धीरे धीरे
जो बोलते हैं ना कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का मतलब ही क्या है? कल्पना की वृक्ष, कल्पना की डाल, कल्पना की टहनियों में टहनियां, ब्रांचेस में ब्रांचेस होना। तो ये रोटी कपड़ा मकान से ये तीन जो बातें थी ना, है ना, खाना, वस्त्र और आवास, ये तीन जो बातें थी ना, इसी का जो है ना कल्पना की उड़ान ने इतना लिया कि हम जहां आसन में बैठते थे, जिस घर को गोबर से नीप के वहां बैठते थे, जो व्यवस्थाएं थी वो उसी का एक बेटर वर्जन, एक नेक्स्ट वर्जन, एक इनोवेटिव वर्जन के साथ सामने आई। और आज लोग कंफ्यूज हैं कि जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या। किसको किसको यहां तक बातें कनेक्टेड है तो प्लीज टाइप करे कनेक्टेड। जिनको जिनको बातें यहां तक कनेक्टेड है कि मैंने क्या बोला है, अगर वो हमारी बातों से अभी तक कनेक्टेड है तो आप टाइप करें कैपिटल लेटर में कनेक्टेड। सभी लोगों को मैं टाइपिंग देखना चाहता हूं। So the foundation is रोटी कपड़ा मकान, और वहां से चीजें ब्रांचेस में डिवाइड होने लगी, एंड नाउ वी आर कंफ्यूज। यस, कनेक्टेड, स्टिल नॉट मैनी। बस ये 2-3 लोग कनेक्टेड है, बाकी लोग अगर कनेक्टेड नहीं तो लिख दीजिए, लिखिएगा तो पता चल जाएगा। जो तो हम आपके लिए फिर स्पेशल सर्विस मुहैया कराएंगे ना। हमें मतलब क्या है ना, हमें पोषित करना है। हमारा और आपका रिश्ता यहाँ आने के बाद माँ का और माँ के लाल का होता है। हेलो हेलो, मैं यहाँ हूं। हमारे यहाँ आपका और हमारा रिश्ता क्या है? वो नियमत जो बिन मांगे मिलता है। ये कुदरत का दस्तूर है कि माँ एक नियमत है, माँ एक खुशनसीबी है, और वो बिन मांगे मिलती है। किसको किसको फिर से एक बहुत सुंदर सा बात सुनने का मौका मिल गया, किसको किसको ये बात समझ में आ गई कि हम और आप का रिश्ता क्या है। हम शुभ वरदान वाले कौन है? हम अपने आप को एक मेंटर का दर्जा देते हैं, और मेंटर से कई एक ऊपर इंप्लीमेंटर का दर्जा देते हैं। तो हम क्या बताते हैं कि हम मेंटर नहीं, हम इंप्लीमेंटर हैं। जब हम मेंटर और इंप्लीमेंटर की बात करते हैं तो हम कुछ और बातें नहीं करते। हम कोच नहीं है, हम ट्रेनर नहीं है, हम गाइड नहीं, हम फिलोसफर नहीं है, ठीक है ना। तो हम आपके टीचर नहीं है, हम मेंटर हैं, और मेंटर से थोड़ा ऊपर जाकर के हम इंप्लीमेंटर हैं, ठीक है ना। तो इंप्लीमेंटर ट्रेनर नहीं होता है, कोच कंसल्टेंट गाइड नहीं होता है, वो फिलोसफर नहीं होता है, वो मेंटर होता है। और मेंटर का सीधा सा अर्थ एक ही जगह से आता है, एम से, मदर से। तो हम माँ है, और माँ जो है ना, अगर माँ है तो ममता है, और माँ है तो ममतामयी है। यानी हम आपको खुराकी देंगे, डोज देंगे, अगर आप उससे भी ठीक नहीं हुए ना तो हम आपको न्योछ देंगे, हम आपको आपकी नजर भी उतार देंगे। किसको किसको बात समझ में आया कि माँ क्या करती है? अगर दवाइयां काम नहीं करती है तो माँ आपकी नजर भी उतार देती है। किसको किसको फिर से बलवान हुआ? तो माँ एक नियमत है, माँ एक खुशनसीबी है जो बिन मांगे झोली में गिरती है हर किसी के। टाइप करें, माँ एक नियमत है, माँ एक नियमत है। हमारा आपका रिश्ता माँ और माँ के लाल का है। तो हमारे लिए हर एक इंसान जो है ना उतना ही महत्व रखता है जितना एक दूसरा इंसान महत्व रखता है। आपको मैंने पहले भी हमारे अनाउंसमेंट में कहा है, अगर आप सक्षम है तो पेमेंट करें, आप सक्षम नहीं है तो पेमेंट ना करें, क्योंकि नियत से नियति स्थापित होती है। मैंने एकदम क्लियर कहा है, नियत से नियति स्थापित होती है। जिस दिन आपका गाड़ी पंचर हो जाए ना, आप जान जाना कि झोल किया था आपने कहीं भी। अगर आपका मात्र गाड़ी पंचर होने से मैं ये बात बोल रहा हूं तो आप समझ जाइए, एक चीज का एक उम्र होता है, डेप्रिसिएट होता है, वो खत्म हो जाएगा। ये बात में जब जीवन है तो मृत्यु होगा, लेकिन पंचर जिस दिन गाड़ी हुआ ना उस दिन आप समझ जाइएगा कि जरूर कहीं ना कहीं हम झोल करके आए हैं। ये खुजरा पाप का परिणाम है। हम बहुत लोगों को बार बार ये बात याद कराते हैं। जब मुझसे लोग बोलते हैं सर मैं पापा को लेके हॉस्पिटल में हूँ, या फिर मुझे और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे यहाँ पर हैं या नहीं, अशोक पानीग्राही, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे ABCDFG बात करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है बात करते ही क्यों है आप, आपके पास ये प्रॉब्लम आया ही क्यों, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम आता ही उस वक्त है ना जब आपको फुंसी होता कब है। ये स्वच्छ बदन है, प्लेन निर्मल बदन है, कोमल है, इसमें एक फुंसी या एक घाव उपजता कब है? जब आप इसमें इनपुट गलत डालते हैं, तब वो विकार जो है ना कहीं से रास्ता खोजता है और फुंसी के रूप में ट्यूमर और है ना कुछ रूप में बाहर रहता है। ऐसे नहीं होता, अपने आप जादू नहीं होता है, कभी भी अपने आप जादू नहीं होता। हर चीज के पीछे एक वजह होता है। तो अगर आपके पास कोई भी दिक्कत है ना तो आप ही ने औना पौना किया। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है, अगर आपका घर में कुछ तरह का ABCDFGH है,
तो कुछ भी अगर गड़बड़ हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो आप ही के कर्म का फल है, आप ही के इनपुट का आउटपुट है। अगर ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई ना, तो आपको पता चल जाए कि मैं क्यों बोलता हूं हमारे यहाँ तत्क्षण रिजल्ट है। क्यों तत्क्षण रिजल्ट का मतलब कि ऊपर थिरकोगे और नीचे रंग लाएगा। यानी आपको कितना अलाइन होने की जरूरत है, ये बात हम बताना चाहते हैं। कितना कॉन्शियस होने की जरूरत है, ये बात मैं बताना चाहता हूं। कितना जीवंत और कितना प्राणमय होने का जरूरत है, मैं ये बात बताता हूं। मैं बार बार आपको आगाह करता हूं, जैसे बहुत सारे लोगों ने अभी ज्वाइन किया सेशन। क्यों अभी ज्वाइन किया? मैंने तो बोला देयर इज अ कैच, आपको 3:30 बजे आना है। आप इतने पांडित्य हो, जो मैंने पिछले बताया आधा घंटा के अंदर में अपने वीडियो चला करके आपको उसके बारे में पूरा पांडित्य है। तो बस नॉनसेंस करोगे और सोचोगे रसगुल्ला हाथ में मिल जाए, ई हाथ में भी और ई हाथ में, तो कभी नहीं होगा। तो ज्यादा स्मार्ट बने ना, बिछिया के मोड़ में चले जाओगे, 12 के भाव में चले जाओगे। हम यहाँ पे बार बार इसी बात का तो आभास कराने बैठे हैं कि आपके अंदर जो है ना, आप ही का विश्वास नहीं है, जो अभी बताया गया जीसस क्राइस्ट के नाम पे, कि लोगों को जब बोला गया ना कि आपके अंदर ही भगवान है, तो लोगों को लगा क्या बकवास है यार। अरे नहीं यार, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है ना। ये हर बार आपको पता चला है कि हम परमात्मा के अंश आत्मा हैं। ये बात आपने कब नहीं सुना था? जब आप इन सारी बातों को जानते हो तो मानते क्यों नहीं हो? मानने का ही तो मोल है ना, नहीं तो इसी तरह से पे में करते रह जाओगे। जब अपना वैल्यू जानोगे तभी तो अपना वैल्यू वसूलोगे ना मार्केट से। यहां तक किसको बात समझ में आया? Type BO, bulb on. If कुछ you बल्ब don't ऑन नहीं, kindly- टाइप कीजिए ना बकायदा, जो मैंने Yeah. बोला वो तो टाइप कीजिए। यहाँ तो आधा लोग तो टाइप भी नहीं कर रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैंने पहले से रिक्वेस्ट किया हुआ है कि लेटर कैपिटल होना चाहिए और टाइप हर कोई करेगा, जब आप बात मान नहीं सकते हैं तो क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? इससे अच्छा कोई मूवी देखिए अक्षय कुमार का, हंसाता बहुत अच्छा है। बॉस, आपको सबसे पहले अपने बारे में ही क्लियर करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे आपके व्यापार से कतई मतलब नहीं है। आप कुछ भी करें, आप मट्टी छुए सोना हो जाएगा, लेकिन मट्टी छुए सोना हो जाएगा, लेकिन वो पाकीज़गी आपके अंदर है क्या? वो अंदर से जो रूहानियत है आपके अंदर क्या? अगर वो है तो होगा, क्योंकि कुदरत तो खोज ही रही है ना। कुदरत तो उसको खोज ही रही है। हर वो इंसान जो डिजर्विंग है उसको तो उसका दायरा मिल ही जा रहा है ना। आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपने वो इनपुट डालने से पीछे हटे हुए हो। वो इनपुट डालोगे तो आंसर आएगा। आपके बच्चे एक स्पेशल बच्चे, काहे के स्पेशल बच्चे भैया? मैं तो सारा दिन डांटता रहता हूं बच्चों को। काहे के स्पेशल बच्चे? कोई स्पेशल बच्चा नहीं होता है। एक सर्टेन मेथोडोलॉजी के अंदर में सर्टेन टास्क जब आप अलाइन कराते हो तो होता है। जब मेरी बिटिया 4.5 साल की थी, 5 साल की थी ना, तब मैं सवेरे उठा के उसको किताब पढ़ा रहा था, और उस पढ़ाने के दौरान में वो रो रही थी, और मैं रोते हुए भी बोला नहीं तू पढ़ेगी तभी, तू हम छोड़ेंगे नहीं, तू रोज जो करना है कर। तो वो आज से करीबन 10-12 साल पहले की बात है। तो वहां से उसको बुक्स पढ़ने का आदत डाला हूं। वो फ्लुएंसी, वो जो पढ़ने का जो एल्गोरिदम है, जो उसका गला छिला गया, 2 दिन तक वो बात नहीं कर पाई, तो वो तो जो कष्ट मिला था, वो कष्ट का आज फल है, दिखाई दे रहा है। तो वो इनपुट का ही आउटपुट है सर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जादू हो गया। माता रानी उसी को दया करती है ना जिसके अंदर पुरुषार्थ होता है। आपके अंदर पुरुषार्थ है तो आपके ऊपर भी वो गिरेगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हर बार आपके कर्म का ही फल आपको मिलना है। तो आप मेन बात पे अलाइन होइए ना। आप कर्म करिए, फल नहीं आएगा तो हम बात करेंगे ना। मट्टी मारिए, मट्टी पे मारिए कुदाल, देखते हैं मट्टी कटेगा कि नहीं कटेगा। आप में वो 100 बातें बोलने का इतना दरकार ही नहीं है, 100 बातों का जरगा ही नहीं है। आप नहीं करते हो बस, इसलिए रिजल्ट नहीं आता है। देखिए वैभव मुंगरा साहब सामने बैठे हैं, 6 या 7 उनके लीड्स मतलब कन्वर्ट हो चुके हैं, पेमेंट आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बंदा पार्टनर प्रोग्राम लेने के बाद काम करना शुरू कर दिया। आज करीबन ₹1,00,000 पे बैठ गया बंदा। आने वाला 100 दिन के अंदर में उसके पास आज का जो काम है उसका ₹1,00,000 लौटेगा, आइंदा जो काम करने का उसका तो बनेगा ही। अभी तक जितना काम किया है उससे उसको कम से कम ₹1,00,000 की आमदनी है। आने वाले दिनों में, आने वाले 100 दिन से 6 महीने के अंदर में ये जो काम इन्होंने कर दिया 8-10 दिनों में, उनसे उनका ₹1,00,000 पॉकेट पे आ गया। बस एक वक्त लगता है, जैसे वो एक वक्त लगेगा और वो कन्वर्सन आ जाएगा। तो आपने नहीं किया इसीलिए नहीं हुआ। अभी भी आप एबीसीडी बात करने में है। बात क्यों कर रहे हैं, काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जहां डाउट है, मेरा फोन नंबर तो मैंने ओपन रखा है ना, कोई भी बात कर सकता है। मैंने हर बार बोला है कि आप अपने लेवल के अकॉर्डिंगली बात करोगे। अगर काम करोगे
अगर जो मैंने बताया है वो करोगे तो आपकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी, आपका लेवल अपलिफ्ट हो जाएगा और अपने लेवल के अकॉर्डिंगली बात करने के लिए आप एलिजिबल हो हर वक्त। तो अभी आप जो बात करोगे हवाबाजी होगा, उसका कोई सर पैर नहीं होगा। जो मैंने बोला उसको कर लो, करने के बाद फिर बात करोगे तो आपकी क्वालिटी अपलिफ्ट हो जाएगी, फिर आपकी क्वालिटी क्वेश्चंस आएंगे और क्वालिटी आंसर मिलेगा आपको। तो आपके पास राइट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, यही सबसे बड़ा समस्या, याद करके लिखना। जो 96% आबादी है ना, उनके पास राइट क्वेश्चन ही नहीं है, वो हवाबाजी में है, देखा हिस्की में है। जब आप बुनियादी चीजों पे स्थिर होकर के बातें करोगे ना या फिर रहोगे, तब आपके पास वो सही बात निकल के आएगी। और सही क्वेश्चन जब जाएगा ना, तभी सही आंसर का उम्मीद करो आप। बाकी तो चाहत सबके पास है, हर आदमी चाहता है कि उसको बिन मांगे रसगुल्ला मिल जाए, ठीक है ना। सबको लगता है कि मेरा मार्शमैलो मेरे को मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा। चाहिए ना, जितना एफर्मेशन लिखना है लिख दीजिए, जितना ग्रेटिट्यूड करना है कर दीजिए, कर्म मत कीजिए। तो ये टोपीवाज संस्था जो चल रही है ना, टोपीवाज संस्था टोपीवाज पहनाएगी। आपको पहले बोल दिया गया कि भगवान पे भरोसा करो, आपको पता था भगवान पे भरोसा करो, भगवान पे भरोसा करके 96% आबादी का ये गंदा हाल है। फिर अभी बोला जाता है भैया खुद पे भरोसा करो। भैया भगवान पे भरोसा करके तो ये हाल हो गया तुम्हारा, खुद पे भरोसा करो तो पता नहीं क्या हाल हो जाएगा। कुछ समझ में आया क्या? पहले के महारथियों ने बोला अरे भगवान पे भरोसा कर भाई, तब तो ये दशा है। 96% आबादी हाले फटे हाल में है। अभी कोई मेंटर आ गया, सब कोई मेंटर आके बोल रहा है टाई लगा करके, भैया खुद पे भरोसा कर, खुद पे भरोसा कर, खुद पे भरोसा कर। पता नहीं अब उसके बाद कितना परसेंटेज का हाल करोगे बर्बाद। भैया ना भगवान पे भरोसा कर, ना खुद पे भरोसा कर, वो स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी पे भरोसा कर जो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, जिसपे पूरी दुनिया जो है ना, एक नई दुनिया का स्थापना हो गया। आप जमीन पे रह करके सुखी नहीं रह सकते, आपको क्लाउड में आना ही पड़ेगा। आपको इस इंटरनेट की दुनिया का डिजिटलाइजेशन को समझना ही पड़ेगा, उसको क्वांटम जो माइक्रो लेवल की जो बातें हैं ना, डॉट टू डॉट कनेक्शन वाली, उसको समझना ही पड़ेगा। ये भगवान, ये आप, ये सब बात बकवास को बंद करो। हमारे यहाँ ये सब का कोई जगह नहीं है। ना भगवान पे भरोसा करो, ऐसी की तैसी भगवान की, भागे यहाँ से। अपने आप कोई भगवान भगवान वाला चक्कर नहीं है। ना तो खुद पे क्या भरोसा करोगे? आप लोग अपना भरोसा नहीं करते हो क्या? लेकिन कर्म नहीं करते हो। ये सारी बातें जो है ना, ये ठगने वाली बातें हैं। ये ठगने वाली बातें आपके सर पे हावी कर दी गई हैं और आपको लगता है यही है। बाबा रे बाबा ऐसा कैसे बोलता है? अरे बाबा रे बाबा नहीं, अगर यही बात जाके जय बजोस बोलेगा या फिर और कोई बोलेगा ना, तब समझ में आएगा। तो मेन बात पे आइए ना, आपको काम करना पड़ेगा। डिजिटलाइजेशन को समझने के लिए अपनी बॉडी अलाइनमेंट को ज्योमेट्रिकली अलाइन करना पड़ेगा। जो बात है क्लियर। ये भगवान क्या करेंगे आपका? भगवान को कभी देखा है किसी ने क्या? ये सब एक तो चोचला है, ये सब बात का कोई अर्थ नहीं है। मेन बात पे आइए, आप करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। कुदरत का कुछ नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंगली सब कोई चलता है। आपने उसको उंगली किया है बोल के तकलीफ हो रहा है, ठीक है ना। यहां तक बातें कनेक्टेड है तो फिर से कनेक्टेड टाइप कीजिए कि आपको करना है। एक व्यवस्था के अंदर आइएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो वो व्यवस्था ही मान्य होगा। वही एक तरीका है। और आपको इसीलिए मैं नंबरिक सिस्टम बताने की कोशिश करता हूं कि सारा जग जो है ना, वो डिजिटली एक्यूरेसी पे अलाइन है। चीजें करनी नहीं पड़ती हैं, चीजें आपरूपी होती हैं। मैंने वो एक, क्या है वो सिस्टम का नाम, वो जो गोली जाता है That is based on physics. हाँ, बट उसका नाम है, नाम कुछ पीस है, कुछ ऐसा नाम है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर पैराबोला, ऐसा कुछ है नाम है, मैं भूल जा रहा हूँ। तो वो सिस्टम आपने देखा होगा, मैंने सभी के साथ साझा किया हुआ है कि 2 गोलियां डालते हैं, बाय डिफॉल्ट वो गोलियां अपने आप चलती रहती है। यही ज्योमेट्रिकली अलाइंड है, यही कुदरत का सिस्टम है, यही 369 और बाकी की चीजें आप समझते हैं ना स्टार्टिंग में। लेकिन बहुत सारे लोग उसको बैठ के समझते ही नहीं है। उनको लगता है कि कोई स्टोरी सुना रहे हैं। अरे भैया स्टोरी नहीं है, वो इतना डीप क्लैरिटी है ना। अगर आपके बॉडी में खून की तरह बहने लग गया ना, तो फिर आपको तो कोई हिला ही नहीं पाएगा। अगला अमिताभ बच्चन, अगला नरेंद्र मोदी आप ही है। मेन बात पे आइए ना, तो चीजों को अंदर उतारना बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग हवाबाजी मत कीजिए और बहुत सारा हिसाब मेरे को मत बताइए। हर आदमी के जीवन में उसका अपना XYZ है, ठीक है ना। हर आदमी के जीवन में शादी है, खुशी है, गम है, लेना है, देना है। लेकिन मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि सर्कमस्टांसेस हैज नो मीनिंग। जो आपके आसपास चल रहा है ना, उसका कोई अर्थ नहीं है। योर रेस्पॉन्स हैज मीनिंग। टाइप करें, माई रेस्पॉन्स हैज मीनिंग, सर्कमस्टांसेस हैज नो मीनिंग। जो व्यवस्थाएं हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। आप उस व्यवस्थाओं के अंदर में अपना क्या रोल निभा रहे हैं, अपनी क्या इनपुट डाल रहे हैं ना, उसका मीनिंग है।
तो आपको कौन बोलता है, किसी चीज के लिए बाध्य करता है? सब कुछ आप ही करते हो, कोई आपको बाध्य नहीं करता है। तो सर्कमस्टांसेस हैज नो मीनिंग, ओनली योर रिस्पॉन्स हैज मीनिंग। ठीक है ना? Yes, you can type this. My response has meaning. Yes. Everyone type it in caps. All right. So let me just open the PPT. Till then, everyone should type. ठीक है? सबका टाइपिंग आना चाहिए. Okay. So let's start with the Sunday masterclass main theme. The big thing is it's all about the new you. Your business is the reflection of you. This is something which is very clear with all of us sitting here inside this community, right? Yes or no? Just let me know in the chat section. This is very clear कि आपकी surrounding, आपका business, आपकी success, everything is a reflection of you. The much you grow, how much you grow, that much only your business, your surrounding, your family, everything grows. ठीक है? Right? So now, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने आपको बोला कि फाउंडेशन क्या है, द मेन बेसिक इज रोटी कपड़ा एंड मकान, है ना? सो दैट हैज बीन एलैबोरेटेड और अब उसके अंदर चीजें ब्रांचेस जो है वो निकल रही है ना? सो नाउ जो भी चीज है, एवरीथिंग, द थिंग इज दैट हम सारे लोग जो है ना फेच कर रहे हैं बेस्ट के लिए. बेस्ट किसका? बेस्ट वही बेसिक का, बेसिक का ही बेस्ट, रोटी कपड़ा और मकान का बेस्ट के लिए. ठीक है? बेस्ट वेज टू हैव फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. ठीक है? सो दिस इज व्हाट बेसिक से हम लोग बेस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं. अब इन जो बेस्ट की जर्नी है, यहाँ पर 3 फेजेस में काम होता है, जिस 3 फेजेस को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन. किसी भी काम को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए 3 फेजेस का होना बहुत जरूरी है कि आप ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं करते हो. हर एक फेज के पहले जो फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सबसे पहले प्री प्रोडक्शन में अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे प्रोडक्शन होगा, उसके लिए प्री, ठीक है, प्लानिंग. अब प्रोडक्शन के बाद आपको उसको प्रोडक्शन करके क्या करोगे? You have to market it. You need to post production का काम होता है. ठीक है? सो ये 3 चीज होने के बाद ही आपका बिजनेस जो है वो स्केल किया जा सकता है, वो ज्यादा लोगों तक विजिबल कराया जा सकता है. बिकॉज वी ऑल नो विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, फिर प्रॉफिटेबिलिटी. तो ये सारी चीजें टाइप करें पहले, ये तीनों बातें टाइप करें. ठीक है? विजिबिलिटी, एक आदमी टाइप करे, है ना? एक आदमी टाइप करे, ज्यादा स्मार्ट ना बने, है ना? ओके, everyone you can type visibility, credibility, then profitability. ये डिजिटल इंडस्ट्री को आप समझने बैठे हैं यहाँ पे. डिजिटल इंडस्ट्री को कोई समझता नहीं है. यहाँ पर खाली खेल चल रहा है. ठीक है ना? लोग एक दूसरे का खाली पैसा डुबा रहे हैं यहाँ पे. लेकिन इस डिजिटल इंडस्ट्री से पैसा कमाया कैसे जाता है ना, आप उसका मेन धार यहाँ समझने बैठे हैं. जो क्लैरिटी मेरे यहाँ मिल जाएगा, जो मैं दे दूंगा क्लैरिटी ना, अगर वो क्लैरिटी नहीं पकड़ में आया तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे और आप अमीर है तो गरीब हो जाएंगे. ये डिजिटल इंडस्ट्री ऐसा ही है. मैंने आज से 2 दिन पहले वाले क्लास में कहा था ना कि अगर आपने एक्यूरेसी पे खुद को अलाइन नहीं किया ना, तो ये सोशल मीडिया जो है ना, जो इंटरनेट है ना, आपको कहीं और पहुंचा देगी. ठीक है ना? वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी. तो बहुत सारी चीजें समझना होगा कि एक्यूरेसी पे अलाइंड है. ये राम राज्य है. यहाँ पर दरवाजा, खिड़की और ताला का जरूरत नहीं है. यहाँ हर चीज ओपन है. यहाँ पर ज्ञान का कीमत नहीं है. यहाँ पे ज्ञान का कीमत नहीं है. ज्ञान फ्री में बट रहा है. इसलिए ज्ञान बांटने की कोशिश मत कीजिए. अगर आप ज्ञानी हैं तो ज्ञानी का कोई अर्थ नहीं है. यहाँ पे आपसे बड़े बड़े ज्ञानी यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है. यहाँ पर जो भी है ना, आप मेन बात पे आइए. तो पैसे किस बात के मिलेंगे? किसके पास जवाब है? लिखिए. यस, पैसे किस बात के मिलेंगे? बताइए, सारे लोग जवाब दीजिए. सारा ज्ञान तो बट रहा है फ्री में. बिना ताला चाबी के बगान खुला हुआ है. जाइए, जो फल खाना है खाइए. पैसे किस बात के मिलेंगे?
कमा के, so how will you earn it? Consistency, no. काम के, no. सी, ये कंसिस्टेंसी, काम करके, ये बहुत ही जनरल आंसर्स है, जनरल नहीं, हमें स्पेसिफिक चाहिए, और ये हमने बहुत बार शेयर किया, ठीक है। केयर पीपल एक तरीके से ठीक है, बट केयर का भी दो विंग्स निकलेगा, जो विंग्स विशाल नारंग साहब, आपका मैसेज डायरेक्ट आ रहा है, उसको पब्लिक कीजिए। यस, एवरीवन के लिए कीजिए। विशाल सर, गिवर्स गेन, वैल्यू देंगे। सी अगेन, वैल्यू भी बड़ा जनरल सा वर्ड है। वैल्यू एक्सचेंज हम लोग सबको ही जानते हैं। आई वांट स्पेसिफिक आंसर। आपने केयर बोला, आपने वैल्यू बोला, उसी का दो विंग्स है, ठीक है। एंड दो विंग्स हमने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है, सो काइंडली रिमेम्बर एंड से। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, जीवन सजग होने की बातें कर रहा हूँ आपके साथ। मैंने कहा है 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक में कुछ आप जबरदस्त करेंगे, और ये हरकतों के साथ तो आप नहीं कर पाएंगे बॉस। ये जो अंदाजे बयां है ना, ये आपको तो मतलब इंटरनेट से 10 लाख रुपया भी दे देगा तो मेरे को लगेगा कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है बॉस। मैं जो बातें करता हूँ ना, वो बात करने के लिए ना अभी बड़े बड़े मेंटर का मादा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं हवा में बातें नहीं करता, मेरे पास उसका तथ्य है और मैंने उसको एग्जामिन करके यहाँ बैठा हूँ, ठीक है ना। तो आपके बात में फायर आता ही उस वक्त है ना, जब आप किसी चीज को जानते हो, ठीक है ना। हम कोई किताब पढ़ के आपको नहीं सुना रहे हैं। तो मेन बात पे आई है ना, डिमांड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिर्फ एक बात के पैसे मिलेंगे बस, एक बात के पैसे मिलेंगे, और वो है आपकी स्टोरी। हेलो, अब इस स्टोरी को तो मैं ऐसे बोल दिया, इस स्टोरी को मैं समझा भी चुका हूं। When we deliver our promise, our prospects will pay. Content. कोई कंटेंट वंटेंट नहीं है, बहुत बड़ा एक से एक कंटेंट बाजार में घूम रहा है फ्री में, कोई कंटेंट के पैसे नहीं मिलते। Content, no. See, the two wings are storytelling is the main thing, and उसके जो two wings हैं, those are speed and convenience. लोग आपको तब तक पैसे नहीं देंगे जब तक आपके पास देने के लिए उनको एक स्पीड नहीं होगा और कन्वीनियंस नहीं होगा, यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी जो प्रूवन हो, यानी जिसमें लोगों का दिमाग ना लगे। इसको मैं जो बोला, एक लाइन में बोला स्टोरी। अभी आप मेरे को पैसे किस बात के देते हैं, आपको पता है? कौन बता सकता है कि मुझे आप पैसे किस बात के देते हैं? कौन कौन बता सकता है कि मुझे पैसे आप किस बात के देते हैं? मैं जो प्रवचन गा रहा हूं, मैं दाढ़ी थोड़ा बड़ा करके गेरुआ वस्त्र पहन लूं क्या? आप मुझे पैसे किस बात के देते हैं? सक्सेस स्टोरी, नॉलेज का तो बोला ना भैया, कोई कीमत नहीं है मेरे से ज्यादा। मैं क्या संदीप महेश्वरी से अच्छा बोलता हूँ क्या? कि मैं विवेक बिंद्रा से अच्छा बोलता हूँ? हाँ, अरे मैं विवेक बिंद्रा से अच्छा बोलता हूँ क्या? कि मैं संदीप महेश्वरी से अच्छा बोलता हूँ, या मैं सदगुरु से अच्छा बोलता हूँ, या फिर इस तरह के और भी जो है तोपची लोग, उनसे मैं अच्छा बोलता हूँ क्या? यू शो होप। मैडम भी जो है ना, होप बिल्कुल नहीं। देखिए, होप कुछ नहीं होता है। मेरी स्टोरी सामने बोल रही है आपको, मैं क्या करता हूं ना, और मैं क्या कर रहा हूं, और मैं जो कर रहा हूं ना, वो दिख रहा है आपको। मेरी स्टोरी ना खुद चिहाड़े मार के आपको कान में घुसा जा रही है। मुझे बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी जो हरकतें है ना, वो ज्यादा आवाज करती है। किसको बात फिर से कनेक्ट हो गया कि मेरी हरकतें हैं वो ज्यादा आपको समझ में आती है इन कंपेरिजन ऑफ कि मुझे बोलना पड़े कि मैं क्या कर रहा हूं। अरे मैंने मेरे घर को, मेरे बच्चों को ना, अगला ब्रीड, अगला जनरेशन, पूरे नस्ल, पूरे धरती को दे दिया मैंने। ये अभी आप और आपके आसपास किसी ने नहीं किया। इसीलिए आप मुझे पैसे देते हैं ना, कहीं ना उम्मीद है कि ये बंदा किया है तो मेरे को भी बता सकता है कैसे किया है। किसको बात समझ में आया? अभी लोग सोच रहे हैं ना स्क्रीन पे आने के लिए, और मैं स्क्रीन पे आके पैसा वसूल रहा हूं। मैं घर से बाहर निकलता हूं पैसे खर्च करने के लिए, और आप लोग घर से बाहर निकलते हो पैसे कमाने के लिए। फर्क है ना। आप जहां सोच रहे हो मेरा बच्चा को वो टीचर पढ़ा देगा, वो मास्टर पढ़ा देगा, वो प्रोफेसर, वो स्कूल, वो यूनिवर्सिटी मेरा बच्चा को सर्टिफाई कर देगा, तो मेरा बच्चा का कीमत हो जाएगा 1,50,000 रुपया महीने का।
और मेरा 1,50,000 रुपये महीने का, मेरे को इस बात से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। मेरा बच्चा को 1,50,000 रुपये तो ऐसे ही मिल जाता है। प्रियंका मैम कुछ समझ में आया क्या? प्लीज गाइड करें, मेन बात पे आइए। अगर मेन बात से नहीं कनेक्ट होंगे तो नहीं होगा। कोई MBA, कोई मास्टरेट, कोई M.Tech, कोई B.Tech, कोई IIT ना, उन सब का पापा मैं करके बैठ गया। आज मेरे बच्चे वो MBA और M.Tech से ज्यादा कमाते हैं। आज मेरे बच्चों का गुडविल, उनका जो रेपुटेशन है ना, वो एक M.Tech इवन जो JNU में जो PhD कर रहा है ना बंदा, उससे ज्यादा है। किसको किसको बात कनेक्ट होता है? तो स्टोरी बिकती है बॉस, स्टोरी आप करोगे ना तो योर साइलेंस स्पीक्स मोर देन लाउडर देन योर वर्ड्स। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपकी हरकतें बता देगी। तो ज्ञान का पैसा नहीं मिलता है, करके दिखाने का पैसा मिलता है। करके दिखाने का पैसा मिलता है। Because of the reason that you assured and proving that you will support us to understand ourselves and make present able so that we could overcome our camera fear, learn new skills and knowledge and could implement in our niche. Acha, the answer of why you give us money. Okay. क्लियर है? टाइप करें क्लियर। Clear. So it's story selling. ये सारे वो खजाने में आपको दिया ना, ये खजाना का कीमत जानते होगे ना तो हालत खराब हो जाएगा सुन करके। ये छोटा छोटा जो बात है ना, ये छोटा छोटा बात है ना, ये यही है आपके गाड़ी का हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक उतरेगा नहीं और आपको नया गाड़ी जो है ना, जो दुल्हन के जैसा सुंदर नया गाड़ी है ना, वो आपको खटारा नजर आएगी और आप उसको एक लात मारोगे, क्योंकि ड्यू टू आपने हैंड ब्रेक नहीं उतारा। अगर फिर से बल्ब ऑन हुआ तो फिर से बल्ब ऑन टाइप करो। ये क्या है? टाइप करो हैंड ब्रेक। Yes, handbrake. And ultimately, how will you show a story? You, of course, you need to create one if you want to show a story. Just to convincing story hai. So if you have not implemented yet, so how will you show it? तो इसीलिए सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना उस चीज को, सो दैट वो स्टोरी दिखे। स्टोरी दिखती ही तब है जब यू हैव समथिंग इन योर हैबिट, इन योर बिहेवियर, और वो करने से ही आता है, वो इम्प्लीमेंट करने से आता है। अब आपको कनेक्ट हुआ कि मैं बार बार वीडियो क्यों बनवा रहा हूं आपसे? क्योंकि अब आपको अभी तक का स्टोरी समझ में आ रहा होगा कि अब तक आप कहां गाड़ी लेके गए हो। दैट्स अ स्टोरी। वो अब विटनेस हो गया, वो प्रूफ हो गया कि आप इस युग में कैसे बढ़ रहे हो, कैसे आप पहले बोलते थे और अब कैसे बोलते हो। दैट्स अ स्टोरी, दैट्स अ इंप्रूवमेंट की धार दिखाई दे रही है। तो जो मेरा बात सुनेगा, जो मेरा बात सुनेगा वो बॉस राजा बनेगा, वो माँ का लाल है और वो कमाल करेगा। जो बात नहीं सुनेगा वो माँ का लाल हो नहीं सकता है। टाइप कर दे, कौन कौन है माँ का लाल? लिखो, मैं हूं माँ का लाल। अगर वाकई में आप मेरी बात सुनते हो और मेरी बात को अक्षर सा मानते हो तो लिख दो, मैं हूं माँ का लाल। और जो नहीं सुनता है ना, वो अपने आप को एक तमाचा खींच के मारो अभी मुंह पे। So many people. All right. Now let's talk about the 3 phases. सबसे पहला phase है pre-production.
ओके जहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे एक मूवी बनती है ना, हम सब यहाँ पर, हमने सबसे पहले आपको जब हमने बात की थी तब क्या शेयर किया था, जब से हम लोग ये सेशन शुरू कर रहे हैं एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द सेशन, लाइक ये वर्कशॉप जो हो रहा है इसका बहुत पहले हम लोग ये आपको बताए थे कि एक मूवी जैसे होती है ना 12,000 करोड़ एंड लाइक बहुत सारे करोड़ में उनका लाइक रेवेन्यू आता है, तो वो सिर्फ 2 घंटे की मूवी होती है, 1.5 घंटे की मूवी होती है, एंड दे हैव सो मच एंड सो लाइक प्रॉफिट। तो ये कैसे होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे एक मूवी बनती है ना, आप सबकी स्टोरी भी एक मूवी ही है और उस मूवी को आपको दिखाना है। आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि अगर मेरी मूवी अच्छी है, पहले 1000 लोगों को पसंद आ गई, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बाकी बाकी लोगों को भी दिखाऊं ताकि उनको भी ये इंस्पायर करे। ठीक है, ये स्टोरी, ये मूवी आपकी, और जितनी ज्यादा इंस्पायरिंग वो मूवी होगी, जितने लोगों को पसंद आएगी, उतना वो प्रॉफिट जनरेट करेगी, है ना। तो जैसे एक मूवी बनती है वैसे ही आप भी अपनी स्टोरी को एक मूवी ही मानो, क्योंकि अभी वो मूवी ही फेजेस में कन्वर्ट हो रही है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन। आप अपनी स्टोरी को कैसे लोगों तक लाओगे सामने, ठीक है, दैट इज द 3 phases, ऑलराइट। तो योर स्टोरी की प्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, 3 phases की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑलराइट। सो अब एक मूवी जब बनती है करोड़ों में जो अर्न करती है, दंगल का 1200 करोड़ था एंड लाइक दैट, एक फ्लॉप मूवी भी अगर हो गई तो भी वो 100 करोड़ तक पहुंच जाती है, 50 से 100, ठीक है। भैया आज अमिताभ बच्चन का तो फीस है, कौन बनेगा करोड़पति में, उसको तो 70 करोड़ रुपया मिलता है एक एपिसोड का, उसको तो 8 करोड़ 10 करोड़ रुपया मिलता है, ठीक है ना। एक मूवी साइन करता है शाहरुख खान तो 90 करोड़ 80 करोड़ रुपया खाली मूवी साइन करने का लेता है भैया। तो मेन बात पे आओ ना, आप लोग यहाँ पर 100 200 500 1000 10,000 20,000 का कल्पना कर रहे हो, और जो अपने आप को स्थापित कर लिया ना वो करोड़ों से नीचे बात ही नहीं करता। एक बंदा जो है वो 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 200 रुपया में गणित लगा रहा है। कितनों ने यहाँ पर अपने क्लास को ज्वाइन करने से पहले उनको पता है 369 नहीं देना है, वो उन्होंने नहीं दिया है, उनको 369 एक पहाड़ नजर आ रहा है। आप समझिए पहले कि मानसिकता का स्तर क्या है, क्या वाकई में पैसों की कमी है आपके पास या मानसिकता में संकीर्णता है। तो जब आपका नियत होगा तो नियति भी होगी ना, जब नियत होगा देने का तो मिलेगा किसको। स्टोरी सुना दूं इसके ऊपर, मैं कनेक्ट करा दूं कि नियत से नियति कैसे होती है। चलो, टिफिन बॉक्स वाली स्टोरी मैंने बहुत दिन से बोल के रखा है, नहीं सुना है, आज सुनाता हूं। हालांकि कुछ लोग जानते भी होंगे टिफिन बॉक्स वाली स्टोरी, कौन बताएगा, तुम बताइए। Yes, I can say. वैसे राजेश पांचाल सर का यहाँ पे क्वेश्चन आया है, so can I take that? Still we are not successful, so how can we show only failure? See, ये आप इसलिए बोल पा रहे क्योंकि अभी तक आपने उस लेवल पे अपने आप को मांझा नहीं है। अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते दिन रात एक करके तो आपको पता होता कि हाउ सक्सेस टेस्ट, क्योंकि सक्सेस का मतलब कोई एंड पॉइंट नहीं होता। सक्सेस आपकी जर्नी है। आप 1 सेकेंड के लिए भी एक चीज कर लेते हो ना तो यू फील लाइक अ सक्सेसफुल, और वो आपका एक ऑरा बन जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने 1 मिनट में एक चीज खत्म कर ली तो यू फील लाइक यार मैंने ये कंप्लीट कर लिया, और फिर आपके अंदर जो फीलिंग होती है वो सामने वाले तक पहुंचती है। अब उस फीलिंग के साथ अगर आप जाओगे किसी से मिलोगे तो उस इंसान को ऑलरेडी लगता है कि यार इसमें कुछ अलग वाइब है, ये एक सक्सेसफुल इंसान है, मतलब वाइब ट्रांसफर होती है। और वो वाइब आपके किसी लाइक माउंटेन पे बैठने से नहीं आता, वो आपके रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन से आता है, ठीक है। सो यू आर स्टिल अ सक्सेस। आप अभी जिस मोमेंट पे हो उस मोमेंट पे भी आप सक्सेस हो। सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं कि आपके पास मर्सिडीज होगी तब आप सक्सेसफुल होंगे, मर्सिडीज दिखाओगे, आप बंगला दिखाओगे, दिस इज नॉट सक्सेस। आप जब डेली एक्सरसाइज करोगे, डेली वॉक करोगे, डेली जो आपको करना है वो इम्प्लीमेंट करके फिनिशर बन जाओगे, अकॉम्प्लिश कर लोगे चीजों को, और फिर किसी से मिलोगे ना तब देखना क्या फीलिंग आएगी सामने वाले को और आपको। यू विल नोटिस इट वेरी वेल, then you are called a successful इंसान। देखिए, एक जो वर्ड है ना मोटिवेशन, ये बहुत बड़ा छलावा है। मैं मोटिवेशन को कतई नहीं मानता। आप हंसते हंसते बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते, आप रोते रोते बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते। आपको अपने आप में होने की जरूरत है। अगर अच्छा काम करना है ना तो आपसे निकलेगा वो अच्छा काम, ना कि आपको बहुत उछल कूद करने से या फिर आपको मायूस होकर बैठने से। तो आपको अपने नॉर्मल में होना है, आपको अपनी ओरिजिनल में, अपने ओरिजिनल में होना है। तो मोटिवेशन जिसको आप लोग इतना पहाड़ मान के बैठे हो ना, ये मोटिवेशन आपके सर में जो है ना दर्द की तरह, कांटी की तरह चुभोड़ दिया गया है। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्लैरिटी होता है ना, वही सब कुछ होता है। आप किस चीज के बारे में कितना जानते हो ना, आप जितना जानते हो उतने ही आप
फिर से मोटिवेशन ही बोल सकते हैं कि उतने ही आप मोटिवेटेड होते हो। सुबह से अभी तक आपने वो सब कुछ किया है ना जिसके लिए आपकी क्लैरिटी थी, यानी आप उतना काम के लिए मोटिवेटेड थे। समझ में आया? टाइप करें अंडरस्टैंड। Clear, yes. So back to the story. And this has happened with me also and may have happened with you also. ठीक है? ये जो story अभी हम लोग बताने वाले हैं. Understand, yes, understood. Yeah, Rajshri. Understood. Yes. Okay. Still not सारे लोग फिर भी active नहीं है, and I'm very, upset to see that. Why everyone is not active? Mahesh sir, you are new, right? If you are first time, just type FT. Deep understood. Great. RM International. Okay. And जो लोग एक्टिव नहीं है, काइंडली वेक अप. महेश जी पुलारे हैं, पुलारे साहब हैं महेश। अच्छा. ओके. ऑलराइट. ठीक है. सो आइए इसको समझते हैं जो अभी आपको बता रहे थे कि दया गिरती कब है, होता क्या है आपके साथ। गाड़ी पंचर क्यों हो जाती है, कोई बीमार क्यों पड़ जाता है, अच्छा खासा सब कुछ रहता है, अचानक से गड़बड़ क्यों हो जाता है, पता क्यों चलता है कि यार ट्यूमर हो गया, पता क्यों चलता है कि इसको ABCDFGH प्रॉब्लम आ गया। आइए समझते हैं इसको कि आपके साथ धोखा होता कैसे है और आप धोखा को कैसे समझ सकते हैं। एकदम छोटा सा एग्जांपल दूंगा और समझ जाएंगे। आइए। ऑलराइट. सी, हम सब की मम्मियां हमें जब टिफिन में रोटी पैक करके देती है, सो क्या होता है, जब वो एक रोटी देती है हमें और हम उस रोटी को फिनिश करके आते, तो वो जानबूझ करके, जैसे एक शायरी भी है कि माँ को गिनती नहीं आती, एक रोटी मांगो तो दो देती है। ठीक है. सो अब जब वो दो रोटी देती है और लेट्स सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मेरी मम्मी ने मुझे दो रोटी दी है, मैं लेके गई, मैंने खाया नहीं, मैंने वो खाना वेस्ट करके मैं आई। ठीक है. तो मम्मी क्या करेगी, एक रोटी कम कर देगी कि खाती वादी तो है नहीं, तो इसको एक कम ही देते, या फिर आधा कम कर देगी। ठीक है. दैट मीन्स जितना मेरे पास था मैंने उसको मैनेज नहीं किया, तो मैंने गवा दिया। अब लेट सपोज मैं दो का दो पूरा फिनिश करके आई हूँ, तो मम्मी तो क्यूरियोसिटी होगी ना उनको कि आज कैसे खा के आई है, तो मम्मी पूछेगी कि हाउ हैव यू ईटेड, तो मैं बोलूंगी कि मैंने खा लिया। एंड अगर मैंने किसी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, क्योंकि ये तो हम सबके साथ डेली होता है कि हम लोग फ्रेंड्स सबको मिल बांट के खाते हैं, है ना। तो अब जब मैं ये बताती हूँ कि मैंने खुद भी सर्व नहीं किया, मैंने दोस्तों को भी सर्व किया है, सो व्हाट शी विल डू इज, कल से 3 रोटी देंगी, है ना। सो लाइक मैं अपनी चीज को या तो वेस्ट करती हूँ, या तो उसको अपने भी यूटिलाइज करती हूँ, कैपिटलाइज करती हूँ, और मेरी लाइक दूसरों की भी मदद करती हूँ उससे। वी कैन सी इट एज दिस एग्जाम्पल, है ना। तो यही सेम चीज जब हमारी मम्मी को इतनी सेंस है, जो एक ह्यूमन है, तो जो आपको जो नेचर आपको यहाँ धरती पर जिन्होंने लाया है, उनको तो भाई महा सेंस होगा, क्योंकि उन्होंने ये पूरा दुनिया क्रिएट किया है। देखिए, है ना? ममता जो है ना, ममता कोई टाइप नहीं होता है। कुदरत माँ है, और माँ के अंदर में मातृत्व है, और माँ को गिनती नहीं आती है। अरे बॉस, क्यों मांगते हो कुछ भी यार। अरे भगवान ने आपको भिखारी थोड़ी ना बनाया, राजा बना के भेजा, और आप यार भिखारियत फैला रखे हो, ये नहीं है, वो नहीं है, ये कम है, वो कम है। अरे बॉस, आप कर नहीं रहे हो, आपके अंदर में मानसिक संकीर्णता है। मेन बात पे काम करोगे तो होगा। माँ को गिनती नहीं आती है, आप देने सीखो, आपको मिलेगा। आप किसको दे रहे हो? आप खुद को निवेश करते ही नहीं हो, खुद पे इन्वेस्ट करते ही नहीं हो, सब कुछ उगा लेना चाहते हो। अरे आप जो बीज हो, आप जो इंजन हो ना, उसको पेट्रोल लगेगा, क्या आप पेट्रोल डाल रहे हो? मेन बात पे आप किसको बात यहां तक समझ में आ गया? Komal Soni writes bulb on. So if you manage what you have and you are grateful for it, you are thankful for it, and you are managing it well, तो आपको और मिलता है, because कुदरत उतना तो समझदार है ही। कुदरत समझदार नहीं है, जो ममता है ना, जो मातृत्व है ना, वो कुदरत माँ ही है। ये बात की समझ हम इंडियंस को ही है ना, कि हम अपने भारत को माता बोलते हैं। ये समझ बाकी के नॉनसेंस में नहीं है। दैट्स वाई जो पूरे नॉनसेंस है ना, वो आपको बहुत सारा चोचला में फंसा दिए हैं। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, इसको NLP बोलते हैं, इसको E बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, D बोलते हैं। एकदम तैसी का तैसी कर दिए हैं यार आप लोग का। और आप लोग को जो है ना, टाई वाला आदमी ज्यादा समझ में आता है ना, तो ठीक उधरी मुंह करके शूटिंग करते हैं। मत कीजिए सर, मत कीजिए। अपनी चीजों को पहचानिए, पहले अपनी चीजों का कदर कीजिए। हम लोग देने वालों में से हैं। 0 हमने दिया है, नॉट ओनली 0, हमने क्या क्या दिया है ना दुनिया को, वो अभी गिनने से उंगली कम पड़ जाएगा, बातें ज्यादा है।
आज जो सबसे बड़ा कंपनी है ना गूगल, उसके अंदर जो मेन मुंडी है ना सुंदर पिचाई, बेचारा वो भी अपनी ही धरती का माटी का बच्चा है। माइक्रोसॉफ्ट में सत्य नडेला, फिर और भी मास्टर कार्ड्स, बहुत सारी चीजें हैं, पेप्सी। मेन बात पे आइए ना, अरे हम भारतीयों के बिना कुछ नहीं है। आपको नहीं समझ में आ रहा है ना आप कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। आप मेन बात पे आइए कि मैं आपको तैयार कहाँ चीज के लिए कर रहा हूं। अगर आप मेरे उस बात से अलाइन हो गए जो जिसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं, तो बस करोड़ों रुपया तो ऐसे चल के आएगा आपके पास। आप जो सोच रहे हो ना वो सोचना बंद कर दोगे आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना, अभी दरवाजा खुला ही नहीं है। तो दरवाजा खुला मतलब सब कुछ दिखा, और आप ही नहीं खोल रहे हो दरवाजा। मेन बात पे काम नहीं करोगे तो ऐसे ही धक्का मारते रह जाओगे जीवन में। किसको बात समझ में आ गया भैया? काम करो, है ना। कोमल मैम आप अभी लिख तो रही हैं, लेकिन आपको जो बोलता हूं आप करती नहीं है। आज से 15 दिन पहले आपसे बात हुआ, लेकिन आपने उसका बोल करके भी किया नहीं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, ये आपको पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना माँ वाला माँ इज्म दिखा रहा हूं। आप लोग माँ का लाल होने वाला इज्म नहीं दिखा रहे हो, तो मुझे इस बात का दुख है। मैं बहुत नोटिस करता हूँ, मैं बहुत, सभी लोगों को महसूस होता होगा मेरे, क्योंकि वो तो क्या ना, बताना नहीं पड़ता है ना, वाइब्रेशन कनेक्ट होता है ना। सभी को पता है कि मैं किस लेवल पे वाइब्रेट करता हूं आपके लिए। चाहे वहां पर वो एक सबसे कम पैसा देने वाला बंदा बैठा है वो, चाहे वो सबसे ज्यादा पैसा देने वाला बंदा बैठा है वो, हर एक इंसान को पता है कि मैं कितना आपसे जुड़ा हुआ हूं, मैं किस लेवल की बातें आपसे करता हूं। कोई मुझे नहीं बोल सकता है ना कि मैं कोई मन में भाव लेके आपसे बात करता हूं। अगर कोई मुझसे थोड़ा भी फीलिंग महसूस करता है तो बता दे वो क्या है। हर एक इंसान बोल सकता है, मुझे पता है कि आप बोल सकते हो। All right, now moving ahead, pre-production phase is the first phase, जहां पे एक मूवी का टाइटल, ठीक है, नीश टाइटल, यहाँ पर हम बोलेंगे अपना नीश टाइटल डिसाइड होता है। हमारी स्क्रिप्ट की रिसर्च होती है। मूवी की रिसर्च में स्क्रिप्ट बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है, हम सबको पता है। एक डायलॉग के वजह से ही वायरल होती है, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो डायलॉग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सो दैट स्क्रिप्ट रिसर्च, फाइनलाइजेशन एंड कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब, कास्टिंग आप सब जानते होंगे कि कास्टिंग का मतलब होता है एक्टर्स को कास्ट करना, कि ये इंसान ये रोल प्ले करेगा एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर कास्टिंग हम अपने आप की करेंगे कि मुझे इस रोल में रहना है, मुझे अपनी ओरिजिनल रोल में रहना है, ठीक है। और मेरा ये ओरिजिनलिटी, सी हम एक मूवी में अपना कैसा कैरेक्टर दिखाते लोगों को, वो लोगों के दिमाग में हमारा परसेप्शन फॉर्म करता है। हमें पता है, ये हमने पहले सेशन में डिस्कस कर रखा है, राइट। सो इंसान को वही दिखेगा जो आप दिखाना चाहोगे, ठीक है। इसलिए आपको अपने आप को पोर्ट्रे करना है वहां पे। ऑलराइट, यू नीड टू पोर्ट्रे योरसेल्फ, ताकि जो परसेप्शन है उनके दिमाग में वो आपके लिए जो आप चाहते हो वो वाला परसेप्शन बने। क्लियर है यहाँ तक? सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्री प्रोडक्शन फेज, जहां पे यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड यू फ्रेम थिंग्स, ठीक है। मतलब आप प्री फ्रेम करते हो चीजों को कि क्या चीज फ्रेम में दिखेगी। जैसे बिहाइंड द सीन्स तो बहुत कुछ होता है ना, लेकिन आप जितना फ्रेम में होता है मूवी के फ्रेम में उतना ही देखते हो टीवी में, है ना। तो बस वही चीज है, आपको प्री फ्रेम करना है चीजों को कि फ्रेम में क्या क्या रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, बाकी की चीजें नहीं दिखेगी, आउट ऑफ फ्रेम चीजें नहीं दिखेगी। तो दिस क्रिएट्स अ परसेप्शन, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रांड, ठीक है। तो आपका ब्रांड जो है वो आपका, और आपका परसेप्शन जो आप दूसरों के माइंड में आप क्रिएट करते हो, वो है जो तभी क्रिएट होगा जब आप खुद का परसेप्शन प्लान करोगे कि मैं कौन हूं। इफ यू नो हु यू आर, देन ओनली द वर्ल्ड विल नो हु यू आर। एंड इफ यू लेट द वर्ल्ड डिसाइड हु यू आर, तब आप कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। So don't let the world decide who you are. You first decide who you are and then the world will know it. ठीक है। सो ये कहाँ का पार्ट है? प्री प्रोडक्शन का पार्ट है। ऑलराइट, नीश टाइटल, स्क्रिप्ट रिसर्च, फाइनलाइजेशन एंड कास्टिंग, कास्टिंग योरसेल्फ। अब यहाँ पर आप एक एक्सपर्ट अपनी पोजिशनिंग फाइंड करते हो। दैट मीन्स योर प्योर एंड ऑथेंटिक पोजिशनिंग। प्योर एंड ऑथेंटिक पोजिशनिंग यानी आपकी ओरिजिनलिटी, बिकॉज यू कैन नॉट वेयर मास्क। आप अमिताभ बच्चन सर की तरह नहीं बिहेव करोगे, आप विराट कोहली की तरह नहीं बिहेव करोगे। आप अगर बेस्ट एम्प्लॉय बनना चाहते हो तो आप सुंदर पिचाई नहीं बन सकते। आप ही रहोगे, आप राजेश पांचाल रहोगे, आप प्रियंका रहोगे, आप जो भी आपका नाम है आप वही रहोगे, ठीक है। सो योर प्योर एंड ऑथेंटिक पोजिशनिंग, आपको अपनी ओरिजिनलिटी में अपने आप को कास्ट करना है, ठीक है। सो हो गया ये प्री प्रोडक्शन फेज। ऑलराइट, एंड नीश टाइटल ये सब आप दोबारा मत पूछना, बिकॉज इट्स योर स्टोरी।
We all have discussed it already कि your niche is nothing, it's your story. ठीक है, it's your story and again your brand is also story and आपकी story connect करेगी. जब लोग connect होंगे तो उनको trust आएगा, जब वो trust करेंगे तो वो आपको पैसे देंगे. तो ये बात हम तो इतना आराम से बोल रहे हैं ना, लेकिन इसके अंदर में कितना सारा, इसके फाउंडेशन में कितना सारा, नींव में कितना सारा चीज डाला गया है वो उसका पता है. तो उसका पता भी होना बहुत जरूरी है. और वो कब मिलेगा? जब आपको जितना बोला गया उतना करोगे तब मिलेगा. क्योंकि बिना किए आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप हो कहाँ. बातों से आपका कुछ नहीं होगा. ये कान बेईमान है, ये दिमाग को कनेक्ट ही नहीं करता है बात. ये जब तक मैं आपको बोलता हूं अब करो तभी होगा. जब मैं बोलता हूं बोलो, जब मैं बोलता हूं लिखो, आपको अपने आप को सोशल मीडिया पे स्थापित करना होगा. किसी के ब्लॉग पे, किसी के वीडियो के कमेंट पे लिख करके अपने बारे में दुनिया को बताना होगा कि आपकी भावनाएं किस तरह से प्रखर है. अगर आप खूबसूरत लिखोगे ना, आप जाकर के विवेक बिंद्रा के वीडियो के नीचे में जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखोगे ना, तो लोग पढ़ते हैं. बॉस जो जीनियस है ना, भीड़ का बात छोड़ दो, जो काबिल लोग है ना वो काबिलियत को खोजते रहते हैं. दे आर सीकर्स. वो खोजक्कड़ होते हैं और उनको पता है मैं आज अगर इतनी बातें कर पा रहा हूं ना बॉस, तो मैंने कई एक रातें बिना सोए खोजा है, बहुत सारी बातें खोजी है. तब जाकर के एक पर एक नहले पे दहला ठोका जाता हूं. मैं नहले पे दहला ठोकता हूं तो टाइप करें नहले पे दहला. Yes. So मूविंग अहेड, सो यहाँ पर आपने अपना एक्सपर्ट पोजिशनिंग यानी प्योर एंड ऑथेंटिक पोजिशनिंग फाइंड कर लिया. ठीक है, अब इसका जो आगे पीछे का चीज है ना वो आपको वर्कशॉप में शेयर किया गया है. ठीक है, सो अगर आप वहां से गो थ्रू करोगे डीपली तो ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज का डॉट्स कनेक्टेड है. ठीक है, बिकॉज दिस सेशन आई कैन नॉट रिपीट ऑल ऑफ दो स्टफ, राइट. अभी जो पापा ने बताया आपको कि आप कंटेंट दूसरों के कमेंट्स में डालोगे, उसको भी पूरी डिटेल में हमने समझाया हुआ है कि वो क्या क्रिएट करता है, कैसा परसेप्शन बनाता है और कैसे आपको करना है. एवरीथिंग इज एक्सप्लेन. ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स अगर आपने लाइव अटेंड नहीं किया था तो. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्री प्रोडक्शन हो गया. अब प्रोडक्शन में आते हैं हम लोग. नीश के बाद आता है क्रिएट का पार्ट. ठीक है, प्रोडक्शन में क्या करना है आपको? सिंपली अपने आप को शूट करना है और अपने आप को एडिट करना है. ठीक है, क्रिएशन है. ठीक है, सो यू विल क्रिएट. अब मूवी जो है वो शूट होगी आपकी. ठीक है, वट एवर यू हैव स्क्रिप्टेड और जो भी आपने प्लान किया है, माइंड मैप्स बनाए, नोट्स बनाए, उन सबको अमेलगमेट करके यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग स्टफ. अब यहाँ पर क्या होता है ना, जब क्रिएशन करते हो आप तो आपको हर चीज का फनल बनाना होता है. तो प्रोडक्शन वाला जो पार्ट है या ये, इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो फनल बिल्डिंग. ठीक है, आपने लैंडिंग पेजेस क्रिएट किए. क्रिएट मतलब क्या, खाली अपना वीडियो क्रिएट करने से नहीं होता है, आपको अपने लैंडिंग पेजेस क्रिएट करने हैं, अपने एड्स क्रिएट करने, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, क्लासिफाइड मैनर पे जो क्रिएट ये तो ऊपर लेवल की बात है, ये तो हाई स्कूल के ऊपर की बातें हैं. ठीक है ना, ये तो कॉलेज पहुंचने की बात है. स्कूल में क्या करोगे, अंदर में क्या करोगे? अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना जो स्कूलिया बातें हैं, जो भी आपसे बहुत दूर है. तो स्कूलिया बात है. अभी तो आप नर्सरी वाले हिसाब किताब में चल रहे हो, केजी वाले हिसाब किताब में चल रहे हो. अभी तो आपको एमई प्राइमरी कंप्लीट करना है, एमई कंप्लीट करना है, हाई कंप्लीट करना है, तब पहुंचोगे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के पास. अभी आप डायरेक्ट ही चाहते हो ना, आपको लगता है कि मुझे डायरेक्ट ही मिल जाए आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में से एक स्ट्रीम, आपको आपका नीच पता चल जाए और वो कितना पैसा आपको देगा वो भी पता चल जाए. बॉस, उससे पहले की पढ़ाई भी कंप्लीट करनी होगी. ठीक है ना, वहां पर बहुत सारे a+b का होल स्क्वायर है, त्रिकोणमिति है ना, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, 135 डिग्री है. ठीक है ना, बहुत सारी बातें हैं जिसको समझना है. और वो आपको कहाँ मिलेगा? कोर्स के अंदर मिलेगा, जहां आपको अपना दिन रात एक करना होगा. उसके बाद आपकी अपनी एक स्टोरी, आपका एक अपना सोच है, एक अपना आपका एक फिलॉसफी, एक अपना आइडियोलॉजी है. उसके साथ ये जो स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी का अमालगमेशन होगा, क्योंकि आप किसी के घर में पैदा होना, सीखना तो क ख ग और ABCD है. हेलो, बलवान हुआ कि आप कहीं पर भी हो, किसी भी, आप जोशी हो, आप इनकम टैक्स वाले हो, आप GST वाले हो, आप म्यूचुअल फंड वाले हो, आप इंश्योरेंस वाले हो, आप हीरा बेचने वाले हो, आप रियल एस्टेट बेचने वाले हो, आप कहीं पर भी हो ना, कहीं पर भी हो. भाषा क्या आप अपना बनाते हो? रियल एस्टेट की कुछ अलग भाषा है क्या? कि भाषा वही है. तो क ख ग और ABCD ही बुनियाद है. तो आप कुछ भी करोगे वही. ठीक है, बलवान हुआ? मैं क्या बोला, समझ में आया, कनेक्ट हुआ बात? तो टाइप करे बलवान. अगर हुआ तो ऐसे नहीं करना आप. मैं देखता हूँ कौन कौन लिख रहा है, मैं बहुत गौर से देखता हूँ हर वक्त.
राजेश पांचाल, बलवान, महेश, वैभव, सुबीर, विशाल, नारंग, प्रियंका, सीताराम, बलवान, राजेश कुमार, ओके। सो प्रोडक्शन इज द क्रिएशन फेज, जहाँ पे आप वेरियस फनल्स क्रिएट करते हो। कि आप पहले क्या बोलोगे, फनल सिर्फ टेक्निकली नहीं है, फनल हर चीज में है। जैसे सेल विदाउट सेलिंग एक फनल है। आप Amazon पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, आपको कोई सेलर नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ करके अपना चीज कर लेते हो, अपना काम खत्म कर लेते हो, चीजें खरीद लेते हो, है ना। वहां पे कोई भी इंसान नहीं रहता, है ना। तो वही चीज है कि कौन सी चीज कब कहाँ बोलनी है, इस चीज का फनल होता है। जो फनल वहां पे क्रिएट करके वो स्टैब्लिश कर दिया गया है, कोई भी आता है उस फनल के थ्रू जाकर के सामान खरीद लेता है। सेम चीज है, यही फनल्स आपको क्रिएट करना है, कब चीज, कौन सी चीज कहाँ बोलनी है, कौन सी चीज को कहाँ प्लेस करना है। जैसे आप किसी दुकान में जाओगे तो अगर कोको कोला उनको ज्यादा बेचना है तो वो ऑब्वियसली कोको कोला को सामने रखेंगे, बाकी चीजों को पीछे रखेंगे। सो दीज आर द साइकोलॉजीज, है ना। सो लाइक दिस ओनली थिंग्स वर्क। तो ये होता है, इसको हम लोग फनलिंग कहते हैं। कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी बाद में। तो फनल क्रिएशन करोगे, फिर अपने आप को शूट करोगे और फिर अपने आप को एडिट करोगे, है ना। सो क्रिएशन एंड सिस्टम सेटअप खत्म, क्रिएशन का पार्ट हो गया। अब हम लोग आएंगे पोस्ट में, पोस्ट प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, नीश हो गया, क्रिएशन हो गया, अब यहाँ पे होता है अट्रैक्ट। ठीक है, जो आपने क्रिएट किया है उससे अब आपको चीजों को, लोगों को अट्रैक्ट करना है, जैसे हम लोग कहेंगे पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद वाला फेज, जहां पे काम है आपका मार्केटिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना एंड सेल्स करना। अब मार्केटिंग एंड सेल्स में लोग इतना फंसते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि सेलिंग बहुत करना पड़ता है और मार्केटिंग में बहुत कम ध्यान देते। तो वही चीज है कि आपको पेन होता है ना, पेन, उसका कैप और पूरा पेन, तो जितना कैप का पोर्शन है उतना लोग मार्केटिंग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा ध्यान सेलिंग पे लगाते हैं। ठीक है, वही चीज आपको इन्वर्ट करनी है। अगर आप ज्यादा ध्यान मार्केटिंग में लगाएंगे तो आपका सेलिंग में आपका एफर्ट ही नहीं लगेगा, वो कैप भर का एफर्ट लगेगा। तो ये कैसे होता है मार्केटिंग, पहले तो आप समझो कि होता क्या है। मार्केटिंग का मतलब है कनेक्शन बिल्डिंग। ठीक है, आप करें मार्केटिंग का मतलब कनेक्शन बिल्डिंग। मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजिंग कतई नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि मार्केटिंग का मतलब ज्यादा लोगों तक एडवर्टाइज कर देंगे तो विजिबिलिटी हो जाएगी। एडवर्टाइजिंग इज नॉट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग इज एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग इज मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब होता है कनेक्ट करना। ठीक है, अपने आप को लोगों से एंगेज करवाना, कनेक्ट करवाना, रिलेट करवाना, रेलेवेंसी क्रिएट करना। ठीक है, ऑलराइट। 2 मिनट में मैगी बनाना, दिस इज मार्केटिंग फॉर्म। मम्मी को मैगी बनाते हुए दिखाते हैं, दिस इज अ कनेक्शन बिल्डिंग। ठीक है, सो ऐसे चीजें चाहे कितनी भी अनहेल्दी क्यों ना हो, द थिंग इज दैट अगर कनेक्ट हो गई तो मतलब फास्ट फूड भी अगर अच्छा लगता है, मतलब लगता है, अच्छा के बाद कुछ नहीं है। मुझे कनेक्ट हो गया, मुझे अच्छा लगता है, मतलब लगता है। वो फास्ट फूड है, जंक फूड, आई डोंट केयर। मतलब मैदा खाना पाप है, ये सबको पता है, लेकिन माँ मैगी बना के खिला रही है, ये ऐड में आ रहा है। ओके, हेलो, समझ में आया? तो कहां से कहां मतलब दिमाग चला और कहां से कहां जाकर स्ट्राइक कर गया, तो वो वाली बात है। तो कैसे चीजों को मार्केट करना है ना, रेलेवेंसी क्रिएट करना है, दिस इज द थिंग। लक्स का आप देख लो, जितनी भी लेडीज हैं वही लक्स का ऐड करती हैं। ठीक है ना। तो मेन बात क्या हो, ठंडा बोले तो कोको कोला, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो ये सारी बातें आती कहां से है? तो वो सब बहुत सारा मार्केटिंग स्टंट है। एड एजेंसियां ऐसे करोड़ों रुपए में चार्ज नहीं करती है, और एड एजेंसियां में करोड़ों रुपए देने के बाद वो सिस्टम हिट कर जाता है। क्यों हिट कर जाता है? तो ये सारी बातें हैं जो आपको मेन बात पे, टैगलाइन, यस। ठीक है ना। तो ये सब बड़े ऊपर वाले का गेम है। जब अरोड़ों करोड़ों में बातें होती है ना, उस समय का ये गेम है, गेमिफिकेशन है। तो ये गेमिफिकेशन आप भी लागू कर सकते हो। वो कैसे करोगे वो हम आपको यहाँ बताएंगे, हमारा काम है वो बताना। हमने इसी चीज के लिए पैसे लेने हैं आपसे, कि एक्सपर्टाइज नॉलेज, नॉट कंटेंट, कंटेक्स्ट। व्हाट्स इन इट फॉर देम, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। जैसे कल मैं नारंग साहब के साथ बात कर रहा था। नारंग साहब बहुत दिन से इधर उधर जा रहे थे, नहीं आ रहे थे क्लास के अंदर। तो मैंने कंटेक्स्ट उनके साथ शेयर किया, 2-4 लाइनें बात करी, उनका मन बोला नहीं वापस से चलते हैं बैक टू पवेलियन। टाइप करे बैक टू पवेलियन।
राजेश पांचाल के साथ भी सेम चीज था, वो कहाँ कहाँ घूम रहे थे, दिमाग नहीं लगा रहे थे। आज उन्होंने प्लैटिनम मेंबरशिप का भी पूरा 70,000 रुपीज पे कर दिया और वो लगातार अपने वीडियोस भी रिलीज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ऐसा होगा, लोग गोल गोल घूम करके, है ना, बैक टू पवेलियन होंगे। अभी देखो आज वो विजय साहब, विजय बुरुज साहब पिछले 3-4 महीने से गायब थे, आज दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो बैक टू पवेलियन होना है, क्योंकि वो आप जितना भी माथा कर लो ना, वो घूम फिर करके आना। वो देखो अनुसया मैम वहां हंस रही है, कितना दिन से गायब थी, अभी 2 क्लास से रेगुलर आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसा ही है, वो बैक टू पवेलियन होना ही पड़ेगा। यही तो है ना माँ का घर। माँ का घर। ऑलराइट, सो हो गया यहाँ पे मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कितने ज्यादा लोगों तक आप डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो, ये आप बहुत मैटर करता है, ठीक है। सो फुटफॉल कितना आ रहा है, दिस इज द थिंग। डिस्ट्रीब्यूशन टू राइट मार्केट फॉर ट्रैफिक, ठीक है, राइट मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे कि अभी पापा ने बताया आपको, लक्स लेडीज ऐड करती हैं, ठीक है। सो द थिंग इज दैट जैसे सिंथॉल है ना, वो मेनली जेंट्स ऐड करते हैं, लेकिन उसको वुमेन्स भी यूज करती है। तो राइट मार्केट का बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि लक्स कोई ऐसा साबुन नहीं है जिसको हमने डिवाइड किया है कि ये खाली लेडीज ही लगाएंगी, जेंट्स को लगाना ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट वो जो द साइकोलॉजी जिसे हम कहते हैं, तो वो राइट मार्केट को हिट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग ही आपसे कनेक्ट होंगे जो आपके जैसे होंगे, लाइक मिरर, है ना। तो लाइक दिस, वो एक पूरी आपको लाइक साइकोलॉजी पे वर्क करके सेटअप फनल क्रिएट करना पड़ता है कि कौन सा मेरा राइट मार्केट है। क्योंकि अगर मेरी टैगलाइन एक है, तो वो अगर राइट मार्केट पे जाएगी तभी हिट करेगी, वरना बाकियों के लिए वो बस एक शोर होगा, ठीक है। इसलिए राइट मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि राइट पीपल को हम लोग वो चीज हिट करवाएं, ठीक है। वो जो 13 मिनट का, जो 13.5 मिनट का जो मैंने ऑडियो डाला था, किसने किसने नहीं सुना, टाइप करे मी। 13 मिनट का जो ऑडियो डाला था मैंने दोपहर में, उसको किसने किसने नहीं सुना, टाइप करे मी। विशाल नारंग साहब ने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना सर? आपको तो मैंने कल स्पेशली दिया था। ये बहादुरी आपने क्यों दिखाया? वैभव मुंगरा आपने भी नहीं सुना। आपने ये बहादुरी क्यों दिखाया? अभी तक वो 13 मिनट का ऑडियो क्यों नहीं सुना? ऑडियो प्ले करे यहाँ पे, कौन प्ले करेगा? मैं प्ले करूं? क्या है 13 मिनट का ऑडियो? कौन कौन सुनना चाहता है, वो उसको समझना चाहता है? विजय सर ने 2 बार सुना है। गुड। किसने किसने कितनी बार सुना है वो लिखो अब। किसने 1 से ज्यादा बार सुना है? 1 बार या 1 से ज्यादा बार टाइप करे। विजय साहब ने लिखा उन्होंने 2 बार सुना है। 2 टाइम। बाकी लोग कितने बार सुना है? सुबीर सर ने 2 बार सुना है, राजेश कुमार ने 2 बार, सीताराम ने 1 बार सुना है। अमरप्रीत सर ने 2 बार। समझ में आ गया सबको? जस्ट वेट अ सेक। Yes. So these many people have actually listened to the audio. Anyone else? Okay, so we'll continue with the content and then हम लोग audio play करेंगे, ठीक है? For those of you जो सुनना चाहते हैं, and we'll discuss also, ठीक है? All right. नाउ पोस्ट प्रोडक्शन समझ में आ गया कि नीश हो गया, सिलेक्ट, क्रिएट हो गया। क्रिएशन के लिए हम लोग अब लोगों को अट्रैक्ट करें जिस चीज को हमने क्रिएट किया है उस चीज तक, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जब लोग अट्रैक्ट होते हैं तब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको कन्वर्ट भी किया जाए, ठीक है। अब जब लोग कन्वर्ट होते हैं ना, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको नर्चर भी किया जाए, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि सेलिंग मतलब क्लोज सेल, तो सेलिंग का मतलब रिलेशनशिप खत्म। नहीं, वहां से सेल क्लोज नहीं होती है, रिलेशनशिप स्टार्ट होती है। तो ये क्लोजिंग वर्ड आप भूल जाओ, ठीक है। अब बताओ, ये बात मैं बोल के बता रहा हूं,
क्या ये मेरे हरकतों में दिखाई देता है कि मैं अगर आपसे पैसे लिया हूं तो मेरा रिश्ता वहां से शुरू हो जाता है? किसको किसको ये बात नजर आया आज तक? टाइप करें मी। रिलेशन बिगिंस। नवीन ये बात बोलता नहीं है पढ़ाते वक्त, ये बात नवीन की दिखाई देती है कि पैसे लेने के बाद वो भूलता नहीं है, वो पैसे लेने के बाद गला पकड़ लेता है। Me, yes. And this is what differentiates you, कि आपकी टच थेरेपी, आप कितना टच में रहते हो उनके साथ, ठीक है, नर्चर करते हो अपने लोगों को, अपने कम्युनिटी को, अपने ऑडियंस को, ये आपको डिफरेंशिएट करेगा। बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन बिल्डिंग, रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है, लव, ठीक है, लव एंड केयर, एम्पैथी। तो जैसे हम कहते हैं ना, जो दोहा है कबीर सर का, कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। ये ऐसे ही नहीं लिखा गया है, देयर इज अ बिग रीजन, ठीक है। हम क्यों बोलते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप? हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप 3 कैटेगरीज है, मेजर कैटेगरीज, ब्रॉड कैटेगरीज, उसके अंदर ही बाकी चीजें आती है। तो रिलेशनशिप का एक अलग से पूरा सेगमेंट है, क्योंकि इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग है रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, चाहे वो किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो। एंड मोर स्पेसिफिकली एक बिजनेस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कस्टमर के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ, लीड्स के साथ, इवन ट्रैफिक के साथ, फॉलोअर्स के साथ, सबके साथ आपका कनेक्शन कैसा है, ठीक है। दिस विल डिफाइन कि आगे चल के कैसा कनेक्शन होने वाला है, लॉन्ग टर्म होने वाला है या वहीं एंड होने वाला है, ठीक है। देखिए, घर में जो पापा और मम्मी करते हैं ना, बच्चों को वो बोल के बताना नहीं पड़ता, वो बच्चे खुद ब खुद अडेप्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ जो संस्कार दे रहा हूं ना, वही तो मैं सिखा रहा हूं, वही सिखा रहा हूं कि आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट, आपका जो व्यवस्था है ना, वही आपका सब कुछ है, वही माई बाप है, वही भगवान है आपका। तो ये भगवान मुंह से नहीं बोलना है, आपको उसको भगवान का दर्जा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा बात है। मैं बार बार बोला हूं, कई एक बार बोला हूं कि मुझको आपके अंदर पंचमुखी हनुमान जी दिखाई देता है, मैं तो आपके चरण स्पर्श करूंगा। किसने किसने मेरे मुंह से ये बात सुना है कि मैं आपका डिसरिगार्ड कैसे कर सकता हूं, मैं आपको कैसे अनदेखा कर सकता हूं? मुझे तो आप में पंचमुखी हनुमान जी दिखाई देते हैं, तो मैं तो आपका चरण स्पर्श करूंगा। आप एक समय के लिए मेरे से मुंह फेर के जाएंगे ना, क्योंकि मैं आपको जानता हूं कि आप गरिमा मंडित हैं, आपके अंदर वो बात है। तो मैं तो आपका ग्रेटिट्यूड समझता हूं ना, तो मैं आपको फोन भी करता हूं, आगे बढ़ के आपसे बात भी करता हूं, मैं आपके साथ हर तरह से कनेक्शन बनाता हूं, क्योंकि मुझे आपके अंदर वो जो पंचमुखी हनुमान वाला पावर है वो दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है। तो यही सेम चीज तो आपको करना है ना। मैंने कहा ना कि मुझे 3 बार आपका फोन आना चाहिए, सुबह से शाम तक में 3 कॉल आपका आना चाहिए। शुक्रवार को अनुसया मैम ने कहा था कि हाँ, मैं आपका अभी बात मानूंगी और मैं वीडियो बना के भेजूंगी। आज शनिवार भी गया और रविवार आज आने वाला है, हो सकता है आज शाम तक उनका वीडियो आ जाए, या फिर आप जैसे कि पोलार साहब हैं, जैसे कि और भी लोग हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे कुछ करते हो ना, वैसे ही आप सब कुछ करते हो। तो लाइफ का बोलते ना, एक डेगची का चावल का दाना छूने से पूरा डेगची का अनाज का हालत पता चल जाता है ना, वही बात है। हमको समझाने के लिए आपको मुंह का दरकार नहीं है, मैं आपकी हरकतों से ही आपको एग्जामिन कर लूंगा। चाहे वो आप प्रियंका मैम हो, चाहे वो आप विशाल नारंग साहब हो, चाहे आप कोई भी हो, आप जो कर रहे हो वो कहां पे पैना गिर रहा है ना, पैना वक्र, वो मेरे को पता है, और मैं तुरंत में कैच कर लूंगा। आपका एक एक अल्फाज जो है ना, आप जब क्रिएट करते हो तो मुझे आपका पिछला जितना बैकअप है ना, जितना संस्कार है ना, वो सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं इतना सजग हूं, मैं इतना अलाइंड हूं, तो मेरे को इतना तो क्लियर कट हो जाता है। और ये सबके साथ है, जो जिस दुनिया में जाना चाहता है ना, वो उस दुनिया के लिए तैयार करता है। और अब जब आप कुछ करना चाहते हो, तो ये बात आपने फिल्मों में भी सुना है कि पूरी कायनात भी आपको उस चीज को देने में लग जाती है। तो आपका आइडियोलॉजी कहाँ है ना, ये बस वो सबसे पहला बात है कि आपका नजरिया क्या है। क्योंकि भगवान ने नजर सबको दे दिया, नजरिया कुछ लोगों के पास ही है, और जो जिस नजरिया के साथ है ना, उसको उसमें बरकत मिलता है, ठीक है ना। ठीक है, सारे लोग को बात समझ में आ गई क्या? तो टाइप कर दे नजरिया, सारे लोग टाइप करें नजरिया। अनुसया मैम, आपको गूगल पे तो आपने लिखा जो ठीक है, लेकिन आपको ये जो सेशन हो रहा है और जितने भी सेशन हुए उन सब की लर्निंग्स भी आपको शेयर करनी है वीडियो के फॉर्मेट में, ठीक है। आपको विजिबल होना ही होगा, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, आपको विजिबल होना ही होगा।
हमारे यहाँ आने के बाद हम आपका सबसे पहला जो काम करवाते हैं ना, हम आपसे एक ही बात पूछते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन बनाइए, जिसमें आप बताइए कि आप कौन है, कहाँ है, और यहाँ पर अभी जहां पर है वहां पर कैसे पहुंचे, और वहां पे पहुंचने के बाद आगे आपका नजर, आपका विजन जो है, कोई मिशन दे रहा है क्या, भविष्य में कुछ आप कर गुजरना चाहते हैं? क्योंकि जब आप विजन के बारे में बात करते हैं ना, जब अपने मिशन के बारे में बात करते हैं, तभी आपकी पर्सनालिटी स्थापित होती है। पिछले 2-3-4 क्लासों में बता चुका हूं कि आपकी पर्सनालिटी का टाइप डिसाइड ही वहीं पे होता है ना, जब आपका विजन किसी मिशन की बात कर रहा होता है। ये लाइन को टाइप करें, जब आप अपना बारे में बताते हैं और उसमें एक लाइन इंक्लूड करते हैं कि आई एम वर्किंग फॉर दिस, आई एम ऑन दिस मिशन, तब जाके आपका पर्सनालिटी का टाइप डिसाइड होता है। उससे पहले आप एक डब्बा हो, ठीक है ना? तो आपका विजन आपका मिशन को देख रहा है या नहीं देख रहा है, यही आपका पर्सनालिटी का टाइप है। बात खत्म। आपका पर्सनालिटी को जज करने का या फिर पर्सनालिटी को एग्जामिन करने कोई तरीका ही नहीं, यही एक सबसे पहला और सबसे शॉर्टकट तरीका है, और वो शानदार तरीका है। ये किसी की पर्सनालिटी को अगर जज करना है ना, तो उसका ऑरा आपको इसी तरह पता चल जाएगा। यस, जब आप अपने विजन एंड मिशन को बताते हैं तब आपका पर्सनालिटी टाइप डिसाइड होता है। प्रियंका मैम ने कितना खूबसूरत लाइन लिखा है, थैंक यू प्रियंका मैम। मिशन एंड विजन इंट्रोडक्शन, यस, नजरिया, यस। तो विशाल नारंग सर ने लिखा है, जब आप अपने विजन और मिशन को अलाइन करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्सेप्ट करता है। यस, एब्सोल्युटली। नारंग साहब, ग्रेट। So now time comes for the audio. Do we have the audio with us? ऑडियो सुनना चाहते हैं या नहीं? हाँ या नहीं टाइप कीजिए, नहीं तो फोकट का 15 मिनट जाएगा। हाँ या नहीं? You all have it in your WhatsApp. You नहीं can ठीक है, listen उसके it. बावजूद अगर इस भरी सभा में अगर आप चाहते हैं कि वो ऑडियो वापस से सुना जाए, इंटरेस्टिंग है, चलो स्टार्ट कर। Yes, okay. यहाँ पर है ना, नमस्कार मित्रों। मेरे पास अभी जो आपको बोलने के लिए है ना, वो तो बहुत स्पष्ट बात है, आप समझ जाएंगे तो समझिए। You need to tell हाँ कि audible है या नहीं, ठीक है? बहुत सारे रोड पे गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। नमस्कार मित्रों। मेरे पास अभी जो आपको बोलने के लिए है ना, वो एकदम बहुत स्पष्ट बात है, आप समझ जाएंगे तो समझिए देवी कृपा है आपके ऊपर में, तभी आप ये बात समझ पाएंगे। ऑडिएबल है ना? टाइप करते ऑडिएबल। रोड पे गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। नमस्कार मित्रों। मेरे पास अभी जो आपको बोलने के लिए है ना, वो एकदम बहुत स्पष्ट बात है, आप समझ जाएंगे तो समझिए देवी कृपा है आपके ऊपर में, तभी आप ये बात समझ पाएंगे। अन्यथा हजार बातें, बहुत सारे रोड पे गाड़ी का हॉर्न बज रहा है और आप हर गाड़ी की तरफ मुड़ के नहीं देखते कि कौन सी गाड़ी का हॉर्न बजा इस बार। बस, तो मेरी बातें कुछ इस तरह ही हो जाएंगी। अगर वाकई में अगर आपके ऊपर देवी कृपा नहीं है तो ऐसा ही होगा, एक गाड़ी के हॉर्न की तरह, एक शोर की तरह हमारी बातें वापस से आपको टच करेंगी और आपको महसूस भी नहीं होगा और वो आपसे क्रॉस होते हुए आगे निकल जाएगी। तो बहुत गौर से मेरी बातों को तवज्जो दीजिएगा कि सिर्फ भगवान की कृपा होगी तभी ये बातें आपको कनेक्ट हो पाएगी। मैं बोलने क्या वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ कि आप बोलते हैं कि, या फिर बोला जाए, देखा जाए तो साधारण आज जो लोग है ना, जैसे कि मैंने सवेरे लिख के भेजा था कि अभी तक तो दो तरह के लोग ही नजर आते थे, एक एरिस्टोक्रेट, वो जो पूरा समृद्ध है, जो सामर्थ्यवान है, और दूसरा वो जो आम लोग हैं, जो मेहनती हैं, जो ज्ञानी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनके पास उनका ड्रीम है, उनके सपने, उनका
विचार है, जिस तरह से अर्जुन था, जिसके पास उनका लक्ष्य था कि भाई हमें ये करना है, फिर उनके पास प्रतिशोध था, बहुत सारी बातें थी, और एक साधारण सा दिमाग होने के साथ साथ उनको अपना सब कुछ पता था। लेकिन जब कुरुक्षेत्र में वो पहुंचे थे ना, तब उनको तकलीफ हो गई। वो अपना सामर्थ्य को जमीन पर रख दिए। वो जो इंद्र से मिला हुआ उनके पास गांडीव था ना, वो उसको नीचे रख करके अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे। उनको लगने लगा कि यार मैं जो करने जा रहा हूँ, जो वध करने जा रहा हूँ लोगों का, वो जिनके गोद में मैं खेला हूँ, जिनसे मैंने ज्ञान अर्जन किया है, वो जो मेरे बड़े हैं, मेरे प्रिय हैं, मैं उनको वध करूंगा। और वो किस लिए करूंगा, मैं खुद ही ना अपने आप को मार लूं। तो ऐसे ही होता है हर एक के इंसान के साथ, जो लोग खास करके सुसाइड कर लेते हैं या फिर इस तरह का, तो उनको बात क्लियर नहीं हो पाती है कि आखिर हमारे लिए कोई जीवन जो मिला है ना, वो किस लिए मिला है। ये खा के सोने का नाम है, या फिर कुछ कर जाने का नाम है, या फिर क्या है उद्देश्य। जी हाँ, ये उद्देश्य जो वर्ड है ना, यही है वाई, यही है क्यों, कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, या फिर कुछ भी जो करेंगे वो क्यों करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया था, दो तरह के लोग होते हैं। तो इसमें से अर्जुन का जो हालात है वो हम सब का हालात है। हम लोग सब अपना अपना निशाना साधना चाहते हैं, और निशाना साधने के सिलसिला में हमारा जो नेट प्रैक्टिस है वही हमें हमारा सामर्थ्य का परिचय दिलाता है, और कहीं ना कहीं हम अपने सामर्थ्य के साथ ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, और हम अपने लेवल का बेस्ट ही करते हैं। हमारे यहाँ एक फार्मूला हमने पुट किया है, लोगों को हम समझाते हैं इस बारे में कि लेवल इक्वल टू इनपुट इक्वल टू आउटपुट, कि आप अपनी औकात के बराबर ही कुछ करते हैं, और जो आप इनपुट डालते हैं ना, आउटपुट हमेशा इनपुट का ही मोहताज होता है। आउटपुट हमेशा उसी वक्त आपके हाथ लगता है ना, आपने जब इनपुट डाला हो। यानी जब आप कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं ना, जब आप तन मन धन देने को तैयार हो जाते हैं, तब वो सारी बातें आप तक हाथ लगती है जिसके आप चाहत रखते हैं। तो ये रहा अर्जुन और एक आम इंसान के साथ जो मैंने ताना बाना जोड़ा। यानी सबसे पहला बात है वाय, और वाय होने के बाद भी उस वाय के अंदर अधकचरा ज्ञान होता है। जिस तरह से अर्जुन के पास अधकचरा ज्ञान था, उसे द्रौपदी का बदला लेना था, प्रतिशोध लेना था, उसे अपना अधिकार लेना था, अपना साम्राज्य हासिल करना था। लेकिन ये सब कुछ जो था वो उस समय जा करके जीरो हो गया, जब वो सबके सामने सबको सामना किया और सबको बोला कि मैं इन सबको मार डालूंगा, इसलिए क्योंकि मुझे एक साम्राज्य को हासिल करना है। आप समझ रहे हैं? तो उसी तरह से आदमी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि वो जो उसका उद्देश्य होता है ना, वो उसके जीवन से बड़ा नहीं होता है। हम सब इसीलिए फंसते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य हमारे जीवन से बड़ा नहीं होता है। हमारे जीवन को साधने के लिए हम जो भी उद्देश्य बनाते हैं, जो भी सपने सजाते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे सार्थक कर दें, है ना, हमारे को ये मिल जाता तो हम अपने आप को सार्थक मानते हैं। ये जो बातें है ना, जब आपको जीवन से छोटी चीजें पे अपना दिमाग टिका हुआ होता है ना, तब आपका वाय उतना स्ट्रांग नहीं होता है, और आपके पास जब होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो भी ठीक है। यानी हुआ तो हुआ, और नहीं हुआ तो क्या हुआ, बस दिन तो कट रहा है ना। और आदमी इसी तरह से आगे पीछे होते हुए अपना दिन काट लेता है, अपने बुढ़ापा में चला जाता है, और फिर इस दुनिया से चला जाता है। अभी मेन बात पे ये है आखिर कि जो मेरा मेन फोकस है वो क्या है। मेरा मेन फोकस है वाई पे, कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्या आपका वो जो काम है, क्या आपके जीवन से बड़ा है या जीवन से छोटा है। आप अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं, या फिर हर कीमत पे वो काम कर लेना चाहते हैं, चाहे तो उसमें आपका जान ही क्यों ना चला जाए। तो ये बहुत बड़ा बात है। तो अगर लोग बहुत ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो रहे हैं, दोनों के पीछे एक ही है कि आपका जो टारगेट है, वो टारगेट का जो बोलते हैं ना कि कीमत हर चीज का होता है, लेकिन उस कीमत देने के बाद जो चीज है वो किस वैल्यू का है, ये आपके नजरिया पे डिपेंड करता है। एक चीज आपको बाजार से हो सकता है कुछ पैसों में मिल जाए, जैसे कि नमक है। नमक आप कुछ पैसों में ले आ सकते हैं अपने घर पे, आप बहुत बड़ा भोजी का आयोजन कर सकते हैं, और वो चंद पैसे का नमक अगर उस भोजी में ना पड़े ना, तो वो भोजी बेस्वाद हो जाएगा। तो वो नमक चंद पैसों में आता है, लेकिन उसका कीमत क्या है, वो कितनों को सेटिस्फाई कर देगा, वो आपको मुरीद बना देगा आपका। क्योंकि जो मुंह है ना, जब वो खाता है तब जो है ना दिल से दिल टकराता है। तो ये मुंह है जो है ना, उसको बीच में रास्ते में जीभ मिलती है और उसको स्वाद जो है ना वो खाता है, तब आप किसी के अपना अच्छा मानते हैं, मुझे बहुत अच्छा भोजन कराया, बहुत अच्छा हाथ है, बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा जो है ना, नूना बनाए तीना और बड़ी बोरिया के नाम। यानी ये जो नून है ना, ये जो नमक है, इसका बहुत बड़ा भागीदारी है। ये आता बहुत कम कीमतों में, लेकिन ये जो चीजों की जो वैल्यू बढ़ा देता है ना, वो अनमोल हो जाता है। तो मेन बात पे आइए, तो आप और हम बस इसी तरह से हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। मैं आखिर ये बातें रिकॉर्ड क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है
कि मैं बहुतों की मदद कर पाऊं। आपका वाय का आपसे बड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर आपका वाय स्ट्रांग है और वो इतना बड़ा है ना कि वो आपका जीवन चला भी जाए तो आपको उसका मलाल नहीं हो, तब बातें बनती है। तो ये फिलॉसफी नुमा एक समय के लिए बातें आपको दिख सकती है, क्योंकि आप बोल सकते हो कि यार अपने को या खाने को नहीं समझ में आ रहा है, अपना खुद का खर्चा है वो पूरा नहीं पड़ रहा है, तो मैं इस तरह की बातों को करूंगा क्या? एकदम एक समय के लिए आप ये बोल सकते हो, लेकिन आपको समझना होगा, और जिसमें एक विस्तार समझदारी का जोरन पड़ना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो है ना, आपको सिलसिलेवार तरीके से सामने आना होगा कि एक डॉक्टर भी सेवा कर रहा है, एक वकील भी सेवा कर रहा है, वो एक नाविक जो है ना, जो नाव का पथियार चला रहा है, पतवार चला रहा है, वो भी सेवा कर रहा है। हर इंसान सेवा कर रहा है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा उद्देश्य का साथ में होना भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये सारी चीजें जो गैप है ना, इसके ऊपर जो ब्रिज है ना, वो हमने बनाया है शुभ वरदान के नाम पे। तो जो आपके पास ब्लेसिंग्स है, जो आपके पास बल बुद्धि विद्या शक्ति सामर्थ्य है, ठीक है ना, ये आपका वरदान है। लेकिन ये वरदान फलित कब होगा? ये वरदान फलित उसी वक्त होगा ना, जब आपका पोजिशनिंग राइट होगा, जब आपके पास आपका शुभ होगा। क्योंकि आपने अभी तक तो दीवार पे लिखा है ना, चौखट पे, शुभ और लाभ। तो वरदान तो आपका कमाई ही है ना। आपने बड़े बुजुर्ग से, अपने सामर्थ्य से, अपने शक्ति से, अपने बच्चे, अपना परिवार बनाया है, अपने रिश्तेदारी आपने बनाई है, तो ये तो लाभ ही है ना। लेकिन शुभ पहले लिखते हैं, लाभ बाद में लिखते हैं। तो शुभ का मतलब कि वो राइट पोजिशनिंग, वो राइट ज्योमेट्रिकली अलाइनमेंट, ये बहुत मैटर करता है। तो आपका ज्योमेट्रिकली आप कितने अलाइन हो, कितना शुभ हो, कितनी आपकी रडार जो है ना, आपकी एंटीना जो है वो सिग्नल कैच कर रही है, ये शुभ का सिग्नल है। हम इसलिए हम यहाँ बोलते हैं अपने यहाँ कि आपके पास 100 का नोट तो है, लेकिन वो 100 का नोट मिलियन 100 का नोट आपके पास कैसे लाए, ये आपको नहीं पता है। यानी आपके पास वरदान तो है, आपके पास बल बुद्धि विद्या शक्ति सामर्थ्य तो है, यू हैव द वरदान बट यू डजंट हैव दैट इंटेलिजेंट वे हाउ टू कीप दैट वरदान। यानी उस वरदान को किस तरह से रखा जाए, किस तरह से उसे पोजीशन दिया जाए कि वो और बहुत सारे 100 के नोट, वो बहुत सारे जो ब्लेसिंग है, वरदान है, जो मल्टीपल कर जाए, आपको गुणात्मक तरीके से आगे बढ़ा जाए। तो ये वाली बातें हैं। तो आपका वाय का बहुत बड़ा रोल है। मेरा जो ये सारा वक्तव्य है ना, ये आपके चारों तरफ जो वाय है ना, उसको मतलब स्पष्ट करना चाहता है। तो मैं इसीलिए ये बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जहां पे मैंने आपको अर्जुन और आपके साथ कंपैरिजन दिखाया। और मैं बताना चाहता हूँ, जो दूसरा तबका है ना, वो है एरिस्टोक्रेट, जो काबिल तबका है, जो गुणवान तबका है। तो ये गुणवान तबका सिर्फ लीला करता है, यही सूत्रधार है, यही जो रंगमंच में दिखाई नहीं देता है, ये पीछे। क्योंकि इसी को आप बोल सकते हैं, ये जो काबिल तबका है ना, इसी को आप पॉलिटिशियन बोल सकते हैं। क्योंकि दो ही तबका है। जो ऊपर में तबका है वो एक है वो एरिस्टोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, जिसको आप पॉलिटिशियन या फिर वो कारपोरेट के जो धुरंधर है, टाटा, बिरला, अंबानी, महिंद्रा, है ना, गोदरेज। तो इस तरह के जो तबका है ना, यही है जो कारपोरेट लॉबी है, और एक दूसरा पॉलिटिशियन लॉबी है। तो ये दो ही तबका है जो सार्थक और समृद्ध तबका है। तो आपको समझना होगा कि पॉलिटिशियन जो है ना, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई यहाँ पर अर्जुन में, यहाँ आम लोगों में है। क्योंकि यहाँ जहाँ 500 का नोट मिला ना, ये उधर ही चल देते हैं। तो ये आम लोगों की तकलीफ है। ये आम लोगों को समझना होगा कि उनको क्या करना है। आप ब्लेम नहीं दे सकते हैं कि पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं। पॉलिटिशियन क्या करेगा? उसको तो अपना दुकान चलाना है ना। वो अपना 500 का नोट आगे देता है और आप उसके साथ हो लेते हैं। तो इसमें पॉलिटिशियन क्या करेगा? आपने तो खुद ही अपने आप को बेच डाला। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो ये लीला जो है ना, जो रच सकता है, जो क्रिएटर है, हम वहां पर बात करते हैं कि आप अर्जुन तो है, आप ग्रास रूटर तो है, लेकिन पैराशूटर कैसे होंगे? आपके पास कौन सा क्लैरिटी चाहिए जिससे आपकी कैलिबर में बूस्ट होगा और आप मोटिवेटेड हो जाएंगे और पैराशूट लैंडिंग करेंगे? क्योंकि हर कोई ग्रास रूटर है, लेकिन जिसके पास करेज एंड कैलिबर है ना, वही पैराशूट लैंड करता है। तो हम चाहते हैं कि जो आप अर्जुन बन के पैदा हुए हैं ना, तीरंदाज बन के पैदा हुए हैं, जो सातिर आपके पास, जो चाणक्य और विदुर का और शकुनी का बुद्धि जो आपके पास है, इस बुद्धि से एक और अलग बुद्धि है जो सब बुद्धि का पप्पा है, और वह कृष्ण के पास जो लीला करता है। तो मैं आपको चाहता हूं कि आप भी लीला करने वाले क्रिएटर बने। प्री फ्रेम करें चीजों को। आप ना 1 सप्ताह का प्री फ्रेम करें, ना 15 दिन का, ना 1 महीने का, ना क्वार्टरली, ना ईयरली। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ 1 दिन को प्री फ्रेम करें कि आप कल क्या करने वाले हैं ना, वो आपको एकदम क्लियर कट पता हो कि कल आप 11 बजे क्या करने वाले हैं, 7 बजे क्या करने वाले हैं, 12 बजे क्या करने वाले हैं, 12:15 में क्या करने वाले हैं, 12:10 में क्या करने वाले हैं। एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लैरिटी जो आपको अगर 1 दिन प्रीवियस हो ना, उतना ही से कमाल होना है। तो हम ऐसे ही आपको मदद करने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि आप तीसरे तबके में ना रहो। जी हाँ, मैं तीसरा तबका का बात बताना चाहता हूँ कि आपने
अर्जुन को तो सुन ही लिया, वो आम इंसान है। कृष्ण को सुन लिया जो लीला करता है। और तीसरा तबका जो मैं बोलता हूँ सुदामा, जी हाँ, जो हर वक्त रहम पे ही मतलब जो है ना उसको लगता है बस कहीं ना कहीं से कोई रहम मिल जाता। तो मैं नहीं चाहता कि ये तीसरा तबका में आप रहे, आप कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। रहम का भरोसे मत रहे कि कोई मुझे रहम कर देगा, क्योंकि रहम पे आप जो है ना कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। रहम पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो रहमो करम से परे जाकर के अपना पुरुषार्थ को, अपनी सार्थकता को स्थापित करना है, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं। तो फ्री की चीजों पे दिमाग ना लगाएं, कीमत चुकाएं। क्योंकि जब जब आप कीमत चुकाते हैं ना, जब जब आप मेजर करते हैं किसी चीजों को ना, तब तब वो चीज ग्रो होती है। मैंने काफी कुछ आपके साथ साझा किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वक्तव्य में कुछ एनर्जी मिलेगी। तो जरूर इसको आप सिलेक्ट करके इसमें थम या हार्ट या जो भी आप इसमें एक्सप्रेशन दे सकते हैं वो दे। और कोशिश करें कि ये ऑडियो को आप दूसरों तक भी साझा करें प्लीज। मेरा नाम नवीन साहू है और मैं shubhvardhan.com को रिप्रेजेंट करता हूं। फिलहाल मेरी जो डेजिग्नेशन है वो ये है कि मैं एक माइक्रो नीश एक्सपर्ट हूं। इस नीश का अर्थ होता है हिंदी में कि हम वो सबसे छोटा बात आपको बताने में सक्षम है ना, जिससे आप आज के डेट में मिलियन ट्रिलियन के मालिक बन सकते हो। जी हाँ, क्लियर के मालिक बन सकते हो। जी हाँ, मैं उसी का उस्ताद हूँ। मेरा नाम नवीन साहू है और मैं उड़ीसा के राउरकेला शहर से ये सारा काम करता हूँ। और अभी गूगल पे मेरी रेटिंग स्टार जो है 5 है। मेरे पास कम से कम 200 से 250 वैसे लोगों है का कहना है जो हमारे बारे में, हमारे काम के बारे में उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है। और सारे लोग गणमान्य है, अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल्स को कैरी करते हैं। तो इस तरह के लोगों का हमें विश्वास प्राप्त है। तो ये हमारा परिचय हुआ छोटा सा। और हमारा उद्देश्य है कि मैं बहुत सारे वैसे लोगों की मदद कर जाऊं ना, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो अंदर से मोटिवेटेड है, हर चीज चाहते हैं और चाह रहे हैं कि जीवन को समझे। जी हाँ, मैं कोशिश करता हूँ लोगों को, उनको जीवन को समझने में और जीवन का जो असली मर्म है ना उसको पहचानते हुए अपने जो जीवन है उसको सार्थक करने में। ठीक है ना? तो आइए, और बहुत सारी बातें होनी है, बट हमारे YouTube चैनल SIMT के पास आप जा सकते हैं। जी हाँ, SIMT इंडिया, ये हमारा YouTube चैनल है, वहां भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पे। और उसके चैनल बटन पे जाने से हमारे और भी अलग अलग चैनल हैं, जिसका भी आपको बटन दबाने का मौका मिलेगा, उसका भी आप लाभ उठाएं। ठीक है, इसे शेयर करें, धूम धाम जितना हो सकता है ना, अपनों के साथ, नीडी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हर जगह इस ऑडियो को शेयर करें। और बस रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस करें, क्योंकि खुजरा पाप तो आपने बहुत किया होगा, लेकिन खुजरा पुण्य करने का ये पहला मौका है, तुरंत ही करें। इस ऑडियो को आप दोबारा सुन सकते हैं। मैं वापस से ड्रैग करके नीचे दे दूंगा आपको कि ये कहां पर है। ठीक है ना, मैं अभी हाथों हाथ ड्रैग कर दे रहा हूं, आपको ये ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है ना, ये मैं ड्रैग करके लिख दिया ऑडियो, है ना, ये आपको वापस से मैं ग्रुप में ड्रैग कर दिया। उसको टच करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे जहां पर ये ऑडियो है। ठीक है, तो बहुत अच्छा। अब आपके साथ कुछ बोलने का है तो आप कुछ बोलिए, आइए सामने आइए और क्या बोल सकते हैं बोलिए। साथ में मैं आपको लिंक दे रहा हूं जहां पे आपको टाइप करना होगा अपनी लर्निंग, जो आपका अभी जो जो पॉइंट पे आपका ध्यान गया है ना, उस लर्निंग को वापस टाइप कीजिए। जो बोला जाता है अक्षर से उसको आप कीजिए। यही आपका काम है कि आप सबसे पहले माँ सरस्वती के नजर में आए। माँ सरस्वती आपको एज ए स्टूडेंट, एज ए डिसाइपल एक्सेप्ट करे, क्योंकि हमारे में औकात नहीं है। मैं तो खुद ही एक प्यादा हूं, मैं तो खुद ही इस कुदरत के नजर में एक तिनका हूं, तो मेरी औकात नहीं है। हो सकता है कि मैं ये जो कर रहा हूं, जहां बैठ के यहाँ पर माँ सरस्वती का वास हो, तभी जाके मैं इस तरह की बातें आपके साथ कनेक्ट कर पा रहा हूं। नहीं तो मेरी औकात कुछ भी नहीं है। मैं बहुत साधारण सा, मैं लिख लोड़ा पढ़ पत्थर वाला इंसान हूं। ठीक है ना, ये लिंक दिया है, इस पे जाइए और अपना उड़ेल दीजिए खूबसूरती जो आपके अंदर है ना, उस खूबसूरती को यहाँ उड़ेल दीजिए। आप इस लिंक पे जाइए और अपनी खूबसूरती का बखान कर दीजिए यहाँ पे। So link has been given to you. You can go and type. टाइप कीजिए ना। क्लाइंट का क्या है, क्लाइंट तो आएंगे ही, क्लाइंट तो पैसा देने आए ना, उनको तो अपना कुछ सेवा चाहिए ना। वो आपको खोजेंगे ही, आज नहीं 10 दिन बाद खोजेंगे, 2 घंटा बाद खोजेंगे। क्लाइंट का कुछ नहीं है। क्लाइंट तो आपको अगर जानता है ना तो आपके पीछे दौड़ेगा। मैं तो मेरा फोन जो है ना हमेशा डू नॉट डिस्टर्ब में रखता हूं। मेरे को पता ही नहीं चलता है किसका फोन आया, किसका SMS आया, कौन सा नोटिफिकेशन आया, मेरे को कुछ पता नहीं चलता है। मैं देखता हूँ हाँ कोई इंपॉर्टेंट आदमी जब देखता हूँ हाथ में फोन उठा के, तब फिर उसको कॉल बैक कर लेता हूँ।
ठीक है ना, जैसी प्रभु की इच्छा वैसा करिए, कोई आपत्ति नहीं है। अपने वीडियोस बना करके साझा कीजिए ग्रुप में, है ना, आपकी लर्निंग आप साझा कीजिए, है ना, प्लीज। दैट्स ग्रेट प्रियंका मैम, लेकिन हाँ आप हमारे साथ बने रहिएगा आगे चल के, बिकॉज वी वांट टू टेल यू दिस ओनली कि यू डोंट नीड टू गेट पेड फॉर योर टाइम एंड दिस इज व्हाट हैज स्टॉप्ड यू टिल नाउ, ठीक है। you should not trade your time for money right now, ठीक है, you should trade your value for money, there is a lot more to know, ठीक है। so आप अपने काम पे जाइए and when you will attend the session you will get to know it deeper, ठीक है। ठीक है ना, चढ़ावा चढ़ाइए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए एकदम तैयार रहिए। supvardhan.com/workshop पे जाइए और 9,999 रुपीज पे कीजिए, जिससे कि आप कल का सेशन अटेंड कर पाए। कल वर्कशॉप है ना, मंडे एंड ट्यूसडे। कीमत चुकाने के लिए एकदम सामने से, फ्रंट से आइए। Yes, anyone have any question you can come up. पहले टाइप कीजिए यहाँ पे अपनी लर्निंग, वहां पे टाइप कीजिए Yeah. और साथों हाथ वीडियो भी बनाइएगा। सारे लोगों को बोल रहा हूँ, पोलार साहब आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आपको पता है ना, मैं जो बात बोलता हूँ बहुत हार्ड बोलता हूँ, मुझे लगता है कि मैं बोल रहा हूँ तो आपने सुना है, तो सुना है तो फिर अमल भी करना है, ठीक है ना। ये नए सज्जन है, आप कौन है सर? राजेश ना, राजेश आप वीडियो सब जो है ना अलग अलग मत डाला कीजिए, क्योंकि मैं देखिए मैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रहता हूँ, जो ग्रुप है ना वो पिन करके रखा रहता है, तो मुझे दिखता है। तो मैं देखा अभी थोड़ा देर पहले कि आपका वीडियो आया है, लेकिन मैं सुन नहीं पाया। अगर ग्रुप में होता तो सुन लेता, ठीक है ना। तो हर वक्त कोई भी आदमी कुछ भी सेंड करता है तो ग्रुप में सेंड करे डायरेक्ट, ठीक है ना। ये इंस्ट्रक्शन को याद रखे, जिससे कि वो नजर पे चढ़े तो एटलीस्ट। और ग्रुप ही तो आपका क्लास है ना, वहीं पे आपको रहना है। फटाफट टाइप करें, यहां पर अपनी लर्निंग साझा करें लिंक में और तुरंत आए सामने और बताएं। सभी लोग, कोई भी अब्सेंट नहीं होगा, जिसको जाना वो बोल के जाएगा, है ना। तुरंत करें, टाइप करके यहाँ डन टाइप करें। जिन्होंने टाइप कर लिया वो डन टाइप करेंगे, है ना। अपने अंदर की खूबसूरती बाहर निकालें। Once you are done, just type done in the chat section and also जो आपने लिखा है वहां पे वो आप यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे लेट में लोड होता है। तो यहाँ अगर आप मुझे पेस्ट कर देंगे तो आई वुड बी एबल टू सी कि आपने वहां पे क्या लिखा है, ठीक है, एंड विल बी एबल टू इवेल्युएट इट। डन सुबीर सर, ओके। कैन यू पेस्ट इट वॉट एवर यू हैव रिटन? वहां पे आपने जो भी लिखा है आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। If yes, so kindly paste. Because आपने क्या लिखा है वो evaluate करना बहुत जरूरी है। You need to type your learnings, pure learnings, है ना। And rest all, if you have any question, you can actually, come up here and you can ask your questions, ठीक है। More 3 minutes to go. जिनका भी हो गया, you can type done in the chat section. And rest all you can ask questions, ठीक है। 5:58
और वहां लिख के अगर पॉसिबल है तो यू कैन पेस्ट हियर ऑल्सो सो दैट वी कैन एक्चुअली इवेल्युएट आपने लिखा क्या है, ठीक है। डन, पोस्टेड, ठीक है। ठीक है, आइए यहाँ थोड़ा बताइए कैसा रहा आपके लिए, प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिए आप नारंग साहब, अनम्यूट कीजिए प्लीज। Yes, kindly turn on your camera, Vishal Narang sir. अनम्यूट कर ले सर। सीताराम डन। मैंने आज सीखा कि अपनी हर छोटी सफल स्टोरी बनानी चाहिए, अपना वाई क्लियर होना चाहिए, जीवन से बड़ा। ओके, सतीश सर डन। सीताराम जी आइए, सामने आइए, अनम्यूट कीजिए खुद को और बताइए कैसा रहा आपके लिए, क्या तजुर्बा है। पैसा वसूल है आपका या फिर पानी में जा रहा है आपका पैसा? नहीं सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे तो पहले अपनी हर छोटी-छोटी स्टोरी बनाई, क्योंकि हर काम में छोटे-छोटे डिले कर देता हूँ। वो आज मैंने सीख लिया कि हर छोटा काम डिले नहीं करना चाहिए। और अपना वाई क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात सीखी मैंने काफ़ी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। कैसा रहा सेशन आपके लिए? ये आपका जो बहुत 369 देने वाला जो बात था वो कहीं ना कहीं हवा हुआ या पानी में गया, पैसा वसूल हुआ? नहीं, बहुत अच्छा रहा। हम्म। पैसा पानी में तो बहुत नहीं? नहीं, बहुत दिल को छूने वाली बात सीखने को मिली है। नहीं, लोगों को इन टर्म्स ऑफ मनी ज्यादा समझ में आता है, तो मैं वही सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपका पैसा वसूल हुआ तो कितना हुआ, पूरा हुआ, आंशिक हुआ, नहीं, पूरा हुआ। कि ज्यादा हो गया, मतलब जितना दिया उससे ज्यादा मिल गया? ये तो आगे से आगे ज़्यादा ही होना है। जैसे वो तो जैसे पेड़ एक बीज बोया तो उसकी शाखाएँ निकलती ज़्यादा ही मिलता है, फिर कम नहीं मिलता है। ठीक, ठीक है, ये हर सप्ताह आपको देना पड़ता है और आप अभी तुरंत ही 9,999 रुपीज पे करके तुरंत ही सिस्टम के अंदर आए और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, देर ना करें। पैसों को अपने पास मत रखें, पैसे को आगे छोड़ दें। पैसा जितना आप आगे छोड़ेंगे ना, पैसा उतना लेके आएगा आपके लिए। उसको बोलिए जा तो रही है अकेले, क्या बोलिएगा पैसे को? जा तो रही है अकेले, आना अपने कुटुंब के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। जा तो रही हो अकेले, आना अपने कुटुंब के साथ, ठीक है ना? हाँ, इसीलिए पैसे को खुशी खुशी विदाई दीजिए और उसको खुशी खुशी वेलकम करने के लिए घर को सजा के रखिए, दीवार पे दिया है ना, दिया जला के रखिए द्वार पे, ठीक है? आइए अनुसया, सामने आइए। लिंक आपको दिया गया है, ठीक है। अनुसया सामने आइए। शी इज आस्किंग कैन शी लीव, नाइट ड्यूटी है तो। हाँ आइए, 2 लाइन बोल के निकलिए। हाँ। जी बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर, थोड़ा सॉरी, थोड़ा काम था, बाहर गई थी और अभी भी नाइट ड्यूटी है तो निकलना है तैयार होके। नहीं ठीक है, ये तो आपने लिख दिया। मेन बताइए, लर्निंग की बात करिए, क्या रहा आपके जितना, साथ? हाँ जितना मैंने सुना है उसने पता चला है वो मतलब अपना विजन मिशन होना चाहिए अपनी। वी हैव टू क्रिएट अ मीन सक्सेस स्टोरी, सो अकॉर्डिंगली वी कैन मीन्स प्लान, अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्लान एंड जो मतलब प्री प्लान होना चाहिए नेक्स्ट डे में हम क्या करने वाले, ईच हाफ एन आवर में क्या क्या होने वाला है, मीन्स मॉर्निंग कितने बजे उठने वाले, वहां से लेके कितने बजे सोने वाले, उनके बीच में जो भी टाइम है तो उसमें क्या क्या करने वाले वो वी हैव टू
नो प्रायर मीन्स 1 day प्रायर या बिफोर, आजकल का आज ही सब क्या बोलते हैं, टू डू लिस्ट जैसे करना चाहिए. सो दैट इज द वन मोर लर्निंग. आपको डेली 20 वीडियो बनाना है, ये जिम्मेवारी मैंने पहले भी आपके कांधे पे दी थी और फिर से सेम बात बोल रहा हूं. आप ड्यूटी पे रहिए, जहां रहिए, 30 सेकंड का, 1 मिनट का, कुछ भी मन में बबल उठा, कैमरा ऑन कीजिए और बोल डालिए. ये रिकॉर्डिंग वाला सिलसिला रुकना चाहिए. कंटेंट क्रिएशन आज के डेट में सबसे बड़ा काम है. पूरे वर्ल्ड के लिए ये मैसेज है. क्या मैं बोल रहा हूं, ये जो मैं बात बोल रहा हूं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे 900 करोड़ की आबादी के लिए. जो इंसान आज कंटेंट क्रिएट कर रहा है, कल वही उसके लिए राजा बन करके वही उसके लिए पैसा बनेगा. तो कंटेंट डेली बनना चाहिए. 20 वीडियो का मेरा टारगेट है, बाकी आपका सामर्थ्य. आइए. पर सर टॉपिक पता नहीं चलते ना, तो कैसे 20 टॉपिक पता टॉपिक. चलता है? इतना सारा टॉपिक तो आज आपका डिस्कस हुआ, करीबन 500 टॉपिक आज डिस्कस हुआ है. 500 टॉपिक में 5 टॉपिक पे अगर आपने बोल दिया तो आप तो गंगा नहा लिए. हर बार तो एक ही बात बोलना है कि मैं अनुसया, मैं ये कर रही हूं और मैं अभी तक ये कर ली और मैं इस सिलसिले में यहां पर आगे बढ़ रही हूं. क्या मैं अनुसया, मैं ये कर रही हूं और मेरा सोच इस तरह का है और मैं इस दौरान शुभ वरदान के साथ आगे बढ़ने के लिए वहां पर शिक्षा प्राप्त कर रही हूं और मैं जो सीखी हूं वो ये है, मैं जो सीखी हूं वो ये है, मैं जो सीखी हूं वो ये है. हर बार इतना बोलने के बाद मैंने आज ये सीख लिया, मैंने आज ये सीख लिया. आपको अगर अच्छा लगा मेरी सीख तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. खत्म बात. यही तो सबको बोलना है. मैं आपको अपने बारे में बताना है और इस सिलसिले में मैं शुभ वरदान में सीख रही हूं. आज मेरे को ये बात दिल को छू गई, मैं आपके साथ साझा कर रही हूं. अगर आपको भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा. बात खत्म. 1 मिनट में खत्म हो गया, 30 सेकंड में खत्म हो गया, 1.5 मिनट में खत्म हो गया, 2 मिनट में खत्म हो गया. बस इतना ही तो सबको करना है. विजय साहब सामने आइए, ब्रुस से. विजय साहब, अरब इंटरनेशनल. सर एक्चुअली वीडियो ऑन नहीं हो रहा है मेरा. कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो भी हाँ. काफी है आपकी. थैंक्स सर. सर आज है जो हमने सीखा है कि मार्केटिंग में कैसे करना है, जैसे कि कनेक्शन बिल्डिंग करना है, रिलेवेंस करो, सबसे बड़ी बात वो सिखाई है. टैग लाइन का यूज करो, वो सब सिखाया है. और जैसे लव एंड केयर है, एम्पैथी लोगों के साथ रखिए, वो उसका एग्जांपल भी काफी अच्छा दिया है. जैसे प्रोडक्शन है, प्री प्रोडक्शन है, और वो सब बातें सिखाई आज के उसमें. और बिग थिंक सिखाया, इट्स ऑल अबाउट द न्यू यू, योर बिजनेस, वो सब सिखाया है. एंड देन दुनिया के आपने जो जैसे पहले स्टार्ट में बताया कि दुनिया के बड़े लोग, मतलब दुनिया के सारे लोगों को क्लैरिटी है ही नहीं, तो वो एक क्लैरिटी लानी है सबके अपने आप को अंदर में, कि एक बार क्लैरिटी आ जाएगी तो अपने आप डायरेक्शन मिल जाएगा. वो आपने शुरुआत में वीडियो से जीसस क्राइसिस के बाद ही तुरंत बताया, तो अच्छा लगा हमें. थैंक्स. आपके पास आपका कोर्स अलॉटेड है. आप हमारे ऑलरेडी 4-5 महीने का पेमेंट दे चुके हैं. आप 70,000 क्लियर कर चुके हैं और आपने वर्कशॉप का भी पेमेंट किया हुआ है. सब कुछ आपने करने के बाद पिछले 6-7 महीने से आप 8 महीने से कनेक्टेड भी हैं. और अभी आपको जो करना है वो अपने कोर्स को कंप्लीट करना है. वापस चीजों को खड़ा करने के सिलसिले में वहां हर एक जानकारी दी गई है. जो बात आपको यहाँ बोला जा रहा है वो सारी बातें पहले से वहां स्थापित है. एक दूसरा, आपका अर्न लाइट एंगल हर बार सुनना है. उस समय तक सुनना है जिस समय तक 1 करोड़ रुपए आपके पॉकेट में ना आ जाए. क्या बोला? हर आदमी को अर्न लाइट एंगल जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वहां पर जाकर के हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन में जो आपको समझ में आता है उसको डेली 2 बार सुनने का आदत डाल लेना है. ठीक है ना? उस समय तक जिस समय तक आपके पॉकेट में 1 करोड़ रुपया ना आ जाए. आइए पोलार साहब, महेश साहब सामने आइए. नहीं है वो यहाँ. ठीक है. कोमल मैम प्लीज सामने आइए, 2 शब्द बोलिए प्लीज, दया कीजिए. काफी दिनों से आपका आवाज नहीं सुना. प्लीज कोमल मैम. विशाल साहब हैं या निकल गए? निकल गए. ठीक है. होता बाबू, आप बात कर सकते हैं.
आइए सामने आइए। इसके बाद छाबड़ा साहब आप सामने आइए। पूर्णचंद्र होता बाबू, जय जगन्नाथ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। पूर्णचंद्र होता बाबू जगन्नाथपुरी से, बोलिए सर, आपके लिए क्या रहा आज के सेशन में? आज का सेशन में मैं तो लिख के भेज दिया हूँ जो जो सीखा हूँ, फिर भी आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। उसमें सबसे अच्छा लगा कि खुद का सक्सेस स्टोरी को शॉर्टकट में बना के दूसरों को शेयर करने का वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। छोटा छोटा वीडियो बना के अच्छा वाला उसको शेयर करना है बस सोशल मीडिया में, जिससे आपको पहचान बढ़ेगा और आपका जो बात बताए होंगे बात को लोग उसको क्या वैल्यू है उसको लोग जब समझेंगे तो आपसे वो लोग जुड़ेंगे जरूर। इसलिए ऐसा अच्छा वाला जो टॉपिक होगा, जो कंटेंट होगा, इसको थोड़ा उसी का साइड टाइप का वीडियो शॉर्ट में बना के जितना ज्यादा बना सकते हैं इतना अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोग का पार्टनर प्रोग्राम आपके साथ अलॉटेड है। पार्टनर प्रोग्राम के ऊपर में आपके LMS पे वीडियो अवेलेबल है। तुरंत ही पार्टनर प्रोग्राम से कनेक्ट हो और डेली का पैसा आए उसका रास्ता खोले, ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखें। और अब हम लोग विदा लेते हैं, 6:10 हो गया। और आप लोग तुरंत अपनी वीडियो बना करके ग्रुप में शेयर करें। सेठा राम जी, बाकी सारे लोग जो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तुरंत ही अपने वीडियो साझा करें। विजय साहब आप भी करें, थोड़ा भी कतराए नहीं। कोमल मैम आप भी अपना वीडियो साझा करें। ठीक है, धन्यवाद, आपने अपना बहुत मूल्य समय दिया हमें।